Hello. Good evening, guys. Good evening, everyone. Good evening, Ayush. Soham. Good evening, Karthik. Okay, let's start today's doubt session. तो गाइज जेई मेंस के 50 क्वेश्चंस आपको गिवन है, उसकी शीट आपको दे रखी है बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सॉल्यूशंस चेक किए सभी ने? ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो 2 आवर्स का सेशन है अपना। ये 2 आवर्स के सेशन में अपने को ये 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट सॉरी, ये 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करना है। सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए गए, सो उससे आपको हेल्प मिल सके। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई सॉल्यूशन के कोई स्टेप में डाउट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? ओके, शुड वी स्टार्ट द डिस्कशन गाइस? ओके, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 5? पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट आ रहा है। आयुष, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, अनम्यूट कर लो आयुष। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो। मैं भी क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर लेता हूँ। ओके, बॉक्सेस को नंबर किया गया है 1 2 3 4 5 आर केप्ट इन रो। ओके, ठीक है। आयुष, आपने सोल्यूशन चेक किया उसका, ये क्वेश्चन का? हेलो आयुष, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, हाँ आयुष, अनम्यूट कर लो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुष। तो आपने सोल्यूशन चेक किया आयुष इसका? नो सर, एक्चुअली सॉल्यूशन थोड़ा लेट मिला मुझे, इसलिए आई कुड नॉट चेक इट। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक नहीं हुआ क्या? नहीं सर, सॉल्यूशंस आज दोपहर को मिले। ओके ओके, ठीक है। सो एक देखो, एक काम कर लेते हैं। जैसे कि मैं बाकियों की भी मतलब बाकियों को भी डाउट्स पूछ लेता हूँ। अगर उनके जो क्वेश्चन में डाउट है, माइट भी आपको वो डाउट नहीं है। जैसे कि मान लो किसी ने क्वेश्चन 8 में डाउट पूछा, आपको डाउट नहीं है, तो मैं उनको जब तक क्वेश्चन 8 एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस में डाउट है वो आप चेक कर सकते हो, मतलब उसके सोल्यूशन चेक कर सकते हो। ठीक है? ओके सर। और गाइज, मैं ये सभी को बोल रहा हूँ। सो हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक मतलब ट्राई करेंगे जाने का क्विकली। अगर जिन्होंने सोल्यूशन चेक किए पहले, उनके डाउट्स माइट भी क्लियर हो जाए। फिर जब क्लास कंप्लीट, मतलब थोड़ा टाइम बचा रहेगा, फिर आपके डाउट्स देख लेंगे, अगर सोल्यूशन रीड करके भी ध्यान में नहीं आ रहा है। आई होप सो मैंने ज्यादा कंफ्यूज ना कर दिया हो। ओके सर, नो इशू। ठीक है ना? ओके, तो मैं बाकियों को डाउट्स पूछता हूँ। अगर वो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बोलते हैं जिसमें आपको डाउट नहीं है, तब तक आप क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन चेक कर सकते हो। और ओके फिर भी सर। डाउट आता है तो मुझे बोल दो। ठीक ओके है? सर। ओके, कूल। म्यूट कर लूं? हाँ, म्यूट कर लो आयुष। ओके सर, थैंक यू। ओके गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? श्रेया, आप भी सोल्यूशन चेक करो क्वेश्चन 5 का। नहीं तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलो, क्वेश्चन 50 तक होने का चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट कर लेते, फिर क्वेश्चन 5 पे आ जाएंगे। ओके, कूल, ठीक है। गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? ओके, 10th क्वेश्चन में डाउट है। गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो। श्रेया, कैन यू रेज योर हैंड?
ओके, नो माइक टुडे। ओके, ठीक है। आई चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप सो सोल्यूशन, अच्छा ठीक है, आपने बोला जिस सोल्यूशन चेक किया बट क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, सो एक सिंपल सा पहले मैं एग्जांपल एज्यूम कर लेता हूँ, फिर हम ये गिवन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो, मुझे ये कंसेप्ट क्लियर है कि आपको? मुझे ये बताओ, मान लो एक सेट ए है, उसमें अभी के लिए मैं 5 एलिमेंट एज्यूम कर लेता हूँ, ए बी सी डी और ई। तो मुझे बताओ ये 5 एलिमेंट से कितने सबसेट्स आप बना सकते हो सेट ए के? गाइस, स्क्रीन क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम रीड करने में? क्लियर है? ओके सर, हाँ ठीक है। ओके, हाँ, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो ये पता है क्या इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power 5। ये क्लियर है सभी को? श्रेया, क्लियर है ये? ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो अच्छा, इसका बेसिकली लॉजिक आप ऐसा सोच सकते हो, जो आपका सबसेट बनेगा सेट ए का, या तो उसमें 0 एलिमेंट्स रहेंगे, या तो इस, अच्छा एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है गाइस? देखो, जो आपका सबसेट रहेगा ए का, या तो उसमें 0 एलिमेंट्स रहेंगे। कितने एलिमेंट्स रहेंगे सबसेट में, मैं बेसिकली वो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट्स कितने रहेंगे? 0। ये एलिमेंट रहेगा 1, ये एलिमेंट 2 एलिमेंट रहेंगे, या 3 एलिमेंट रहेंगे, या 4 एलिमेंट रहेंगे, या 5 एलिमेंट रहने वाले। ठीक है, तो 0 एलिमेंट से बेसिकली कितने सबसेट्स आप बनाओगे? मतलब बेसिकली या ऐसा सोचते हो, चलो ठीक है, मान लो पांचों एलिमेंट्स लिए तो कितने सबसेट बन जाएंगे? 5C5। 4 एलिमेंट लिए तो कितने सबसेट बन जाएंगे? तो कौन से 4 एलिमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो 5 में से, वो डिपेंड करेगा। तो 5C4। 3 अगर आप एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो, उससे अगर आप सबसेट बना रहे हो, तो कितने सबसेट बन जाएंगे? 5C3। बेसिकली कौन से 3 एलिमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो? वैसे ही 5C2, वैसे ही 5C1, और वैसे ही 5C0। इन सबका जब आप एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 to the power 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? बोलो सभी। श्रेया? ओके, क्लियर है, गुड। अब इन्होंने क्या बोला है, चलो मान लो अब सेट ए में दे रखे 2n+1 एलिमेंट। सेट ए में जो है कितने एलिमेंट्स है? 2n+1। मान लो मुझे एक सबसेट बनाना है जिसमें r एलिमेंट्स है, तो ऐसे कितने सबसेट्स बन जाएंगे? 2n+1 CR, इतने सबसेट्स बन जाएंगे आपके। ये क्लियर? ओके, ठीक है। तो अभी हमें क्या बोला है कि हमारा हमारा जो सबसेट है उसमें एटमोस्ट n एलिमेंट्स होना चाहिए। एटमोस्ट n एलिमेंट्स मतलब मैक्सिमम n एलिमेंट्स। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 0 एलिमेंट से लेके n एलिमेंट तक हम रख सकते हैं। ये जो मतलब ये समेशन की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। ये क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो 2n+1 CR, मतलब अगर आप इसको नोट करोगे तो बेसिकली आपके एलिमेंट्स कितने? फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 2n+1 C0। सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा आपका 2n+1 C1। ऐसा करते करते लास्ट एलिमेंट आ जाएगा आपका 2n+1 CN। और बेसिकली इसका, अच्छा ठीक है, मैं तो ये आंसर क्या आएगा? 2 to the power 2n+1/2 आ जाएगा। वो क्लियर हो रहा है क्यों? ये एक्सप्लेन करना है वो चीज? श्रेया? ओके, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो ठीक है, मान लो आपको नहीं क्या पूरे टर्म्स लिखने हैं ना, मतलब 2n तक जाना है, तो इसके बाद का टर्म क्या आ जाएगा? देखो, इसके बाद का टर्म क्या आ जाएगा? 2n+1 CN+1। ऐसा चलते जाएगा आपका। लास्ट सेकंड टर्म जो है वो क्या आएगा? 2n+1 C 2n आ जाएगा, और लास्ट टर्म आएगा आपका 2n+1 C 2n+1। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अच्छा मुझे बताओ इन इन सब का सम क्या आएगा? चलो ये बता दो, इन सब का सम क्या आएगा श्रिया? इन सब का सम क्या आने वाला है? 2 to the power 2n+1 आएगा। करेक्ट ऋतुजा?
हाँ श्रेया, 2 to the power 2n plus 1 आएगा। ओके, अब आप ये देखो, बेसिकली ये टर्म और ये टर्म की वैल्यू सेम है। वो होता है ना आपका फॉर्मूला एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। तो 2n प्लस 1 सी 0 से 2n प्लस 1 सी 2n प्लस 1 तक जा रहे हो, तो टोटल टर्म्स आ रहे हैं आपके 2n प्लस 2। उसमें से आधे टर्म्स इधर लिखे हुए हैं ऊपर और आधे टर्म्स इधर लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है। और हर एक मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स की आप वैल्यू देखोगे तो सेम है। तो अगर ओवरऑल एडिशन आपका 2n मतलब ओवरऑल एडिशन अगर आपका आ रहा है 2 का पावर 2n प्लस 1, तो उसमें से आधे टर्म्स का एडिशन क्या आएगा, 2 का पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब बेसिकली 2 का पावर 2n आपका आंसर आ जाए। क्लियर है श्रेया? ओके कूल, ठीक है। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम एंड में डिस्कस करेंगे, तब तक मतलब सोल्यूशन कुछ लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? श्रेया क्या दिया है वहां पे, 2 का पावर 2n प्लस 1 दिया है ना, तो वो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का पावर 2n बचेगा ना। अच्छा आप, अच्छा वो ऑप्शन माइट भी बराबर प्रिंट नहीं हुआ होगा। हाँ, वो ऑप्शन में 2 2n ऐसा लग रहा है, वो 2 का पावर 2n है। नो नो नॉट श्रेया, नॉट योर डाउट, नॉट योर डाउट। ठीक है, किसी और ने पूछा था। ठीक है, आपको तो क्लियर हो चुका है, करेक्ट करेक्ट। हाँ वो किसी और ने पूछा था, ठीक है। सो 2 का पावर 2n क्लियर है सभी को? अच्छा गलती से आपका नाम ले लिया होगा मैंने, पता नहीं। हाँ वो किसी और का डाउट है श्रेया, नॉट योर डाउट। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई और डाउट गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट आ रहा है। ठीक है आयुष, सोल्यूशन चेक किया क्वेश्चन नंबर 8 का? चैट में लिख दो। यस ओके ठीक है, चलेगा। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, सॉल्व करते हैं हम। आयुष कैन यू रेज योर हैंड? ठीक है, अनम्यूट कर लो आयुष। लो सर। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ओके इन अ रो इफ नो टी। ओके ठीक है, तो देखो आयुष आपको क्या बोला है कि जो सी है वो कोई भी मतलब नो टू सीज आर टुगेदर, ये बोला है, मतलब हर एक सी सेपरेट होना चाहिए दूसरे सी से। यस सर। तो इसमें मेथड क्या यूज करते हैं हम? सब सी जैसे को एक मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे इसमें गैप मेथड यूज कर सकते हो, मतलब गैप मेथड यूज करते हैं हम। कोई भी सी साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है ना, नो टू सीज आर टुगेदर, मतलब हर एक यस। सी के बीच। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये 3 सी को अभी के लिए साइड में रखो, बचे हुए लेटर्स को हम अरेंज करेंगे ताकि हम गैप्स क्रिएट कर सके। तो बचे कितने लेटर, ए 5 बार आ रहा है, ठीक है। यस सर। कॉमा नहीं है वहां पे, लेकिन ठीक है अभी वो मैं सेपरेट करने के लिए, मतलब वो कॉमा नहीं हमें सोचना है, हाँ ठीक है। 3 बी आ रहा है, मतलब टोटल 8 हो गया अभी। और फिर यस। एक डी तो 9, और ये 11, और ये 12। 12 ही आ रहा है ना, 5 और 3 8, ठीक यस है। सर। हाँ 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 12 अल्फाबेट्स को हम अरेंज कर लेंगे। तो मुझे ये बताओ, ये 12 अल्फाबेट्स को अरेंज करने का कितना तरीका? फैक्टोरियल देखो 12। 12 अल्फाबेट्स को एक लाइन में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 12। हाँ लेकिन जो सर। अल्फाबेट्स रिपीट करते हैं वो कितने बार रिपीट कर रहे हैं उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हो, ध्यान रखो। फाइव तो थ्री ए टू। 5, हाँ फाइव तो 5, फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। करेक्ट वेरी गुड। अब देखो गैप्स ध्यान रखना, लाइन में जब भी आप एन चीजों को अरेंज करते हो तो गैप्स n+1 हो जाते हैं, ये पता है आपको? यस यस, गैप ठीक है, थ्योरी। तो अभी हमने 12 चीजों को अरेंज किया, तो बताओ गैप्स कितने हो जाएंगे? 13। 13, ठीक है। हमें कितने गैप्स की जरूरत है? 3। 3। सो हम क्या करेंगे, 13 में से 3 गैप सिलेक्ट कर लेंगे, और वो 3 गैप में ये 3 अल्फाबेट को अरेंज करने का कितना तरीका? फैक्टोरियल 3। बाय फैक्टोरियल 3, क्योंकि वो रिपीट भी कर रहे हैं ना। हाँ। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर।
ओके, तो 8th एक क्वेश्चन मिनट का है सर। आंसर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे सॉल्व किया है? यस सर, एक मिनट है ओके सर। ओके, हाँ ठीक है, नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? करो सर म्यूट। हाँ, म्यूट कर लो आयुष। गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? ओके, सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11th में डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो गाइस। नंबर ऑफ वेज इन विच। ठीक है, देखो, आसान करने के लिए श्रेया मैं क्या करता हूँ, ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि 3 मेन एंड 3 वीमेन, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ना। सो मान लो M1, M2, M3, ये 3 मेन है और 3 वीमेन है, W1, W2 और W3। अब आपको क्या बोला है कि आपको इन्हें अराउंड द टेबल, ठीक है, वो बैठ रहे हैं, लेकिन अब बोला क्या है कि कोई भी जेंटलमैन, नो टू जेंटलमैन आर टुगेदर और नो टू लेडीज आर टुगेदर, ये बोला है। ठीक है, तो अरेंजमेंट तो एक ही पॉसिबल है कि अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, मेन विमेन, मेन विमेन, मेन विमेन। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? मुझे पहले ये बताओ श्रिया। ओके, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे हमें पता करना है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा? बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सोचने के लिए देखो, इसको आपने क्या गाइस ऐसा सोच सकते हो, हाँ ठीक है, करेक्ट, तो गैप मेथड हम यूज कर लेंगे। चलो ऐसा सोच लेते हैं। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि भाई पहले तो क्या कर लेते हैं, मेन को अरेंज कर लेते हैं, मान लो। ठीक है, सो आपने मेन को अरेंज। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है श्रेया, जैसा आप बोल रहे हो गैप मेथड से, ठीक है, वैसा तो आप बोल रहे हो पहले मेन को अरेंज कर लेंगे। सो मेन को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? सर्कुलर वे में 3 मैन है तो 3 - 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद गैप्स कितने आ जाएंगे? 3 मैन को आप सर्कल में बैठा रहे तो गैप्स कितने आ जाएंगे? अगर n लोग सर्कल में बैठते हैं तो गैप्स n आते हैं, तो 3 मैन सर्कल में बैठे तो गैप्स कितने आ जाएंगे? 3। वो तीन गैप है और 3 वीमेन है, तो 3 में से 3 गैप सिलेक्ट करो और उन 3 वीमेन को अरेंज कर दो। यहाँ पे नहीं क्या, गैप मेथड से गलती नहीं होगी, क्योंकि मतलब यही पॉसिबल सिनेरियो होगा, इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अब वो वाले क्वेश्चन तो ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 - 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अब आपने क्या कनेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन 11th को, श्रिया? क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, ठीक है। गाइस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आप भी चेक करो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है गाइस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स? ओके, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आ रहा है उसको वो जेड बोल रहे हैं, इसको वाई बोल रहे हैं, इसको एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने कंडीशन दिया है कि एक्स इज लेस देन वाई और जेड इज लेस देन वाई। एक्स शुड बी लेस देन वाई, ये एक कंडीशन है, एंड जेड शुड बी लेस देन वाई, ये एक कंडीशन आ गया आपका। ओके, सो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। डिफरेंट मेथड्स आप यूज कर सकते हो। एक मेथड तो ये है कि y की क्या क्या वैल्यूज आप ले सकते हो, लेते जाओ और उसे आपसे आप आंसर फाइंड करते जाओ। जैसे कि देखो, y 0 से 9 तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। y ये कुछ इसमें से कुछ भी वैल्यू ले सकता है, मान लो अभी के लिए।
अब आपने y को 0 लिया तो z उससे स्मॉलर तो हो नहीं सकता, 0 से स्मॉलर ये तो हो नहीं सकता, तो ये वाला केस तो आपका एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली अगर आप y को 1 ले रहे हो तो उससे स्मॉलर z 0 यहाँ पे आ सकता है, बट x भी उससे स्मॉलर होना चाहिए। अगर x आपने 0 ले लिया तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो आप 1 भी नहीं ले सकते। यहाँ तक क्लियर हो रहा है श्रिया? रिप्लाई कर दो। ठीक है, ओके। अब क्या है कि मान लो अगर आपने y को 2 ले लिया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, x तो सिर्फ 1 हो सकता है और z के पास पॉसिबिलिटी 0 और 1 दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, नंबर कितने बन जाएंगे, 1 इंटू 2। फिर अगर आपने y को 3 ले लिया तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, 1 और 2, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी 3 हो जाएगी, 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3। अब आपको लॉजिक ध्यान में आ रहा होगा, फिर यहाँ पे 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4। ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9 आ जाएगा। ओके, इसका सम आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली इसको हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, लाइक आंसर जो है, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, समेशन आर, आर प्लस 1, आर वेरीज फ्रॉम 1 से लेके 8। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 10 बाय 3। ठीक है, सो 240 आंसर आएगा। 240 आंसर दिया है क्या, या कुछ गलत लिख दिया मैंने, चेक करो। हाँ, 240 आंसर दे रखा है ना। क्लियर हुआ श्रेया ये क्वेश्चन? हाँ, तो एक्स और जेड तो कुछ भी हो सकते हैं ना, इक्वल भी हो सकते हैं, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और जेड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स और जेड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, ओके। ये अच्छा, बेसिकली ये नहीं, क्या इसका बेसिकली समेशन कुछ ऐसा होता है, 1 से n तक जा रहे हो तो समेशन का ये मतलब इसका समेशन कुछ ऐसे आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3, ये आता है बेसिकली। ठीक है, वो ऑफलाइन एक्चुअली मैंने मतलब याद नहीं, याद रखना जरूरी नहीं है, आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो, समेशन आर स्क्वायर और समेशन आर में आप वैसे ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो एक शॉर्टकट कुछ ट्रिक थी जो बताया था मैंने क्लास में, वो यूज कर रहा हूँ, बट ठीक है, मतलब आप नॉर्मल वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दिस केस। ठीक है, तो सिमिलर भी हो सकता है एक्स टू जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका नंबर आ सकता है 121, जैसे इस केस में देखो, नंबर आ सकता है आपका 121, नो प्रॉब्लम। सो 15 क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Guys, any doubt up to question number 20? Okay, question number 17 में डाउट है, अजिंक्य, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। गाइस, कोई क्वेश्चन में अगर आप चाहते हो हम कोई दूसरा मेथड भी डिस्कस करें या ऐसा, तो हम क्या करते हैं, पहले तो क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक जो डाउट्स है वो सभी के क्लियर कर देते हैं ना। उसके बाद आफ्टर द क्लास आप और दूसरे मेथड डिस्कस करना चाहते हो तो हम देख सकते हैं। ओके, अजिंक्य। यस सर। सर यस, एक्चुअली मुझे सॉल्यूशन नहीं समझा जो भेजा था। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 चेक करो सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 51, ये दे रखा है। और बोला है कि x1 x2 x3 जो है बेसिकली वो ऑड नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, मतलब 1 3 5 इस टाइप के हो सकते हैं। अच्छा अजिंक्य, मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि x1 x2 x3 मतलब जीरो से, मतलब 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी होल नंबर हो सकता है, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है अजिंक्य, म्यूट कर लिया क्या आपने?
कैन यू रेज योर हैंड अजिंक्य? हाँ, अनम्यूट कर लो। ध्यान रखो जब तक आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं होता है गाइस, आप अनम्यूट ही रहना, बाद में म्यूट कर लेना। हाँ सर। अजिंक्य, यस सर। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि x1 x2 x3 की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसा कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो आपका आंसर क्या आएगा इस केस में? कितने पॉसिबिलिटीज है ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 x3 की? सर वी यूज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यस, क्या क्या फॉर्मूला होता है? याद आ रहा है फॉर्मूला या नहीं? सर 1 मिनट। ओके ठीक है, चलो देखो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर x1 x2 x3 इंटीजर्स है विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपका फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, वेर n मतलब 51 बन जाएगा, r मतलब बेसिकली ये कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ये अजिंक्य? यस सर। ओके ठीक है। अब लेकिन फिलहाल के केस में क्या है कि ऑड नंबर्स बोल दिए ना, मतलब ये 0 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूअस नंबर्स नहीं आ रहे, इंटीजर्स नहीं आ रहे 0 1 2 3, ऑड बोल दिया तो 1 3 5 ऐसा आ रहा है। तो इस केस में तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो चेंज क्या किया हमने, चलो ठीक है, x1 x2 x3 सब आपके ऑड नंबर्स है ना। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, x1 को हम बोल देते हैं मान लो 2n1 प्लस वन, ये x1 हो गया। हमने x2 को बोल दिया 2n2 प्लस वन, और हमने x3 को बोल दिया 2n3 प्लस वन। ये ठीक है, ऑड नंबर बोल दिया। यस सर। ओके, अब मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर हो सकता है, तो मिनिमम नंबर क्या होगा? 1 होगा, मतलब 1 3 5 ऐसे नंबर होंगे। यस सर। तो 1 अचीव करने के लिए n1 की वैल्यू क्या रखोगे आप? 0। 0, करेक्ट, वेरी गुड। तो n1 0 आ जाएगा। 3 अचीव करने के लिए n1 की वैल्यू क्या रखोगे? 1। हाँ 1। 1, करेक्ट। तो 0 1 2 3 ऐसे आप वैल्यूज रखोगे तो आपको ऑड नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 1 2 3 आप ऐसे रख सकते हो, और यहाँ पे भी आप क्या करो 0 1 2 3 आप रख सकते हो। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब अब नहीं क्या कुछ यहाँ पे आइडिया लग रहा है? अच्छा ठीक है, ये 0 1 2 3 मिल गया ना, अब कुछ n1 n2 n3 में इक्वेशन बन जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो क्या किया, ये तीनों वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x1 की जगह आप लिख दोगे 2n1 प्लस वन, प्लस क्या आ जाएगा आपका 2n2 प्लस वन, प्लस 2n3 प्लस वन, इक्वल टू कितना आ गया 51। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, 1113 हो जाएगा, उधर जाके 48 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लो दोनों साइड, तो कुछ इक्वेशन ऐसा आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 24, वेर n1 n2 n3 आर इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर यस। हुआ अजिंक्य ये? यस सर। ओके ठीक है। अब क्योंकि नहीं क्या हमें ध्यान में आज मतलब अब हमारा क्वेश्चन जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो सिंपल अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला फिर से हम अप्लाई कर देंगे, यही वाला फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई कर देंगे उस केस में। तो वो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा आपका 24 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, आपका आंसर कितना आ जाएगा 26C2। वो आप फाइंड कर सकते हो। यस सर श्योर। ठीक है, थैंक यू हाँ सर। तो आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक आंसर कितना आ जाएगा 325 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 बी ऑप्शन दिया है, करेक्ट, 325 आपका आंसर आ यस रहा है। सर। ओके, क्लियर अजिंक्य ये क्वेश्चन? थैंक यू। ओके ठीक है, अब म्यूट कर लो। गाइस आई होप सो स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम जा रहा है उसमें, वॉइस में कोई प्रॉब्लम या स्क्रीन की विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है। ओके गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? ओके 16 में डाउट है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 आप चेक करो, आपको एक ओके ठीक है। मीत, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो मीत। Yes, sir.
ओके, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है, सोल्यूशन चेक किया आपने? यस सर। ओके ठीक है। तो मतलब क्लियर नहीं हुआ कैसे सॉल्व किया है? यस सर। ओके ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे चलो पहले तो मैं टर्म्स नहीं क्या सभी लिख देता हूँ क्या टर्म्स आ रहे हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे गाइस। तो अगर आप चेक करोगे j इक्वल टू 1 अगर आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 51c3। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ रहा है 51c3। पहले वो समेशन को मैं एक्सपांड कर दे रहा हूँ। तो 51c3 प्लस 50c3 प्लस 49c3 प्लस 48c3 और लास्ट में जब आप j को 5 रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 47c3। तो ये आ गया आपका 47c3। और जो आपको एक टर्म उन्होंने दे रखा है वो टर्म है आपका 47c4। ये टर्म दे रखा है। अब ऐसे इसमें क्या है कि अब बेसिकली आपको मतलब बायनोमियल का क्वेश्चन इस टाइप सोच सकते हो कि बायनोमियल का क्वेश्चन ये बन चुका है। तो बायनोमियल के इसमें ये सीरीज का कुछ सम है लेकिन इतना भी देखो लेंथी सीरीज नहीं है। तो एक फॉर्मूला जनरली जो यूज कर सकते हो आप, मतलब लेंथी सीरीज है उसमें भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फॉर्मूला कुछ ये होता है NCR-1 प्लस NCR इक्वल्स टू N+1 CR। ये फॉर्मूला पता है मीत आपको? यस सर। ओके अब देखो ये फॉर्मूला फिर यहाँ पे मतलब ये फॉर्मूला करता क्या है बेसिकली दो, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कॉम्बिनेशन के टर्म्स मिला के एक टर्म बना देता है। तो सिंप्लीफाई कर देता है बेसिकली क्वेश्चन को। अब ये अप्लाई कैसे होगा वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो मतलब ये ऊपर का टर्म, अब मैं टर्म बोल रहा हूँ उसे अभी के लिए। तो ऊपर का ये जो n है वो सेम होना चाहिए और जो नीचे r-1 r मतलब बेसिकली एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं अगर चेक करूँ ऊपर के दो टर्म्स कौन से सेम है तो ये 47 47 ये सेम है। तो माइट भी इधर मैं देखूंगा अप्लाई होता है क्या। अब नीचे एक का डिफरेंस होना चाहिए तो हाँ दिख रहा है एक का डिफरेंस, 3 और 4 में एक का डिफरेंस। तो आंसर क्या होता है? जो मतलब आर होता है वो वैसे की मतलब यहाँ पे आर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आर वैसे की वैसे रहता है और ऊपर वाला टर्म एक से बढ़ जाता है। तो ये दो टर्म का जो एडिशन है वो कितना आ जाएगा बताओ मीत? 47C3। नहीं 40 सॉरी 47 नहीं आएगा। 47 नहीं आएगा, 48 हो जाएगा ना, n+1 हो जाएगा ना वो। देखो यहाँ पे ये n तो ऐड होके कितना होता है n+1 हो जाता है। यस सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर स्मॉलर टर्म मतलब r-1 r तो r तो मेंटेन रहता है। तो ये r-1 ये r तो r मेंटेन रहेगा तो 48c4 आ जाएगा। ओके ये पहले दो टर्म के लिए क्लियर हुआ मीत? यस सर। ओके अब आप देखो वापस मुझे दो टर्म्स में 48 दिख रहा है। तो ये भी 48 ये भी 48। और आप चेक करोगे यहाँ पे नीचे जो लिखा है उसमें एक का डिफरेंस है 3 और 4। तो फिर जब आप ये दो टर्म्स को कंबाइन करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 49c4 आपको आंसर मिल जाएगा। ये ध्यान में आ रहा है क्या बताओ? यस सर। ठीक है, फिर 49 वापस दो टर्म में मिल गया। तो ये दो टर्म जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। हाँ 50c4। फिर वो 50c4 मतलब 50c3 प्लस 50c4 वो 51c4 हो जाएगा। और 51c3 प्लस 51c4 वो हो जाएगा आपका 52c4। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है। ओके म्यूट कर लो अमित। थैंक यू गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? Any doubt up to question number 25? Guys, any doubt up to question number 25? Okay, very good. ठीक है, एक डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट है गाइस। Heath, can you raise your hand? Okay, unmute कर लो। यस सर। ठीक है, सोल्यूशन में कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट आ रहा है या कुछ आपका और आंसर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? या मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन? हेलो, म्यूट कर दिया क्या आपने? ठीक है, कैन यू रेज योर हैंड अगेन?
हाँ अनम्यूट कर लो। Yeah, sir. Can you please explain? या श्योर, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बोला है आपको कि कुछ फ्रूट्स के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके सो हाँ, तो बोला है कि 5 एप्पल्स 4 ऑरेंजेस और 3 मैंगोज। तो मान लो अभी के लिए एप्पल्स को ऐसे ए इस टाइप में लिख देता हूँ, 5 बार ए लिखा हुआ है, और फिर ऑरेंजेस 4 है, और फिर यहाँ पे 3 मैंगोज है। ठीक है, मान लो अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ अभी के लिए। तो इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, मान लो अभी देखो आपके पास अलाइक ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे कुछ, तो मान लो P ऑफ अ काइंड Q ऑफ अ काइंड ऐसा है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स होता है P+1, और ये Q मतलब मान लो ये Q मतलब ये Q ऑफ अ काइंड है, वैसे यहाँ पे Q की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो आ जाएगा Q+1, और ये यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है उसको मैं R बोल रहा हूँ तो आ जाएगा R+1। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स वो होगा आपका, मतलब ये आंसर आ जाएगा P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। लेकिन अगर मान लो आपको एटलीस्ट ऐसा बोला है कि यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, तो वो 0 वाला केस हमें हटाना होगा, और 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। तो बेसिकली आपको आंसर में से क्या करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। नहीं, -3 नहीं, हर एक में से इंडिविजुअल 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना गाइस, ये गलती मत कर देना। ठीक है, देखो आपको अच्छा आपने म्यूट कर लिया क्या फिर से? गाइस अगर किसी को डाउट आ रहा है कि ओवरऑल में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है या हर एक में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना हर एक में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। 0 ये याद रखो, 0 और मोर का जो आंसर होगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उस केस में। अगर किसी को डाउट है क्यों ऐसा हो रहा है सर, हर एक में से 1 क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट करते हम, तो आप पूछ सकते हो, अभी मैं क्लियर कर दूंगा डाउट। क्योंकि ये कुछ लोग गलती कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं P+1 -1 फिर Q+1 -1, तो उनका आंसर P इंटू Q इंटू R आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है सो यू कैन रेज। ओके, 8 को क्लियर हो चुका है, वेरी गुड। ओके, आपको डाउट आ रहा है आयुष, वो आयुष कैन यू रेज योर हैंड? हाँ आयुष अनम्यूट कर लो। Okay. हेलो सर, हाँ ऑडिबल? आयुष, हाँ ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अभी आपके पास कितने एप्पल्स है, यहाँ पे 5 एप्पल्स है, तो चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी 0 और मोर के लिए, मतलब इस यस केस में सर, सिर्फ, मतलब यस 0 और मोर मतलब क्या, आप 0 एप्पल सिलेक्ट कर रहे हो, या आप 1 एप्पल सिलेक्ट कर रहे हो, या 2 या 3 एप्पल या 4 एप्पल या 5 एप्पल, तो ये 6 केसेस हो गए, है ना? यस सर, ओके 6 केसेस यहाँ पे। मान लो अब आप ऑरेंजेस की मैं बात करूँ तो 0 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 2 3 5 4 ऑरेंज, तो केसेस, कितने केस हो गए, 5 केस हो गए, राइट। अब यहाँ पे 0 मैंगोज 4 या 1 या 2 केसेस, या 3 मैंगोज, तो केसेस कितने हो गए, 4। 4 केसेस हो गए ना। तो हाँ, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4, वैसे मतलब जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे कितना आ 120। जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो आपने हर एक में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, हर एक में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ। अच्छा एक और चीज, इनको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एंड आता है, बिकॉज यहाँ की चॉइस, यहाँ की चॉइस, यहाँ की चॉइस आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो चॉइसेस कैसे हो सकती है, मान लो 3 आपने एप्पल सिलेक्ट किए, 2 आपने ऑरेंजेस सिलेक्ट किए, और 1 आपने मैंगो सिलेक्ट किया, तो ये एक चॉइस होती है। ऐसे बहुत सारी चॉइसेस। ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है क्या वॉइस में? नो सर, आपके तरफ से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? ओके मुझे तो ठीक है, आपकी अभी वॉइस प्रॉपर आ रही सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ठीक है, अच्छा ये ध्यान में आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम, क्योंकि एंड आता है, यहाँ की चॉइस, यहाँ की चॉइस और यहाँ की चॉइस जब डिसाइड हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कितने एप्पल्स या कितने फ्रूट्स आप ले रहे हो एक्चुअली। यस सर, ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब आप, अरे एक काम करो म्यूट कर दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, म्यूट कर ओके दो। सर, हाँ बाकी लोग भी म्यूट रखो गाइस। तो देखो मान लो आपने यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब बेसिकली आपने ये चॉइस हटा दी, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये चॉइस हटा दी, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये चॉइस हटा दी। अब गाइस मिनिमम कितने फ्रूट्स आप सिलेक्ट करोगे इस केस में, तो 3 फ्रूट सिलेक्ट करोगे मिनिमम, क्योंकि आप देखो आपको एक एप्पल तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कम चॉइस तो है नहीं एप्पल्स की आपके पास, और यहाँ पे आपको एक ऑरेंज तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक मैंगो तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम 1 फ्रूट नहीं आ रहा है, मिनिमम 3 फ्रूट्स आ रहे हैं। कौन सा केस हट गया, देखो तीनों जगह 0 हटाने की वजह से कौन सा केस हट गया, मान लो मैं ऐसा कर सकता था, मैं 0 एप्पल सिलेक्ट करता और 0 ऑरेंजेस सिलेक्ट, या मतलब ठीक है इसको 1 कर देते, या ठीक है 0 ऑरेंजेस में सिलेक्ट करता
और मान लो मैं 1 मैंगो सिलेक्ट करता, तो ये वाला केस यहाँ पे हट चुका है जब आपने हर एक में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ये ध्यान में आ रहा है आयुष? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी क्वेश्चन में आता है ना एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट ऐसा, तो आप क्या करो, 0 और मोर फाइंड करो और फाइनल आंसर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मतलब एक ही तरीका होता है। तो जो यहाँ पे हम जो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली वो 1 केस कौन सा होगा, जब आपने एक भी एप्पल सिलेक्ट नहीं किया, 0 एप्पल्स, जब आपने एक भी ऑरेंज सिलेक्ट नहीं किया, वो वाला केस, और जब आपने 0 मैंगो सिलेक्ट किया, वो वाला केस आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली, इसलिए आंसर 119 आ जाए। आई होप सो क्लियर हो गया होगा सभी को ये। ओके ठीक है, कूल, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 25 तक चेक कर लो इफ यू हैव एनी डाउट। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 30? अच्छा, और देखो और कैसे आ जाएगा आपको, नहीं क्या क्वेश्चन नंबर 23 में और अगर आप ले रहे हो उसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली अगर इसमें से देखो एंड का मतलब क्या होता है पहले वो बताता हूँ। एंड का मतलब क्या है कि यहाँ की चॉइस जब तीनों की चॉइसेस आपको पता चल जाएगी, तीनों फ्रूट्स की चॉइसेस आपको पता चल जाएगी, तब आपका ओवरऑल आंसर आएगा ना। आपको फ्रूट सिलेक्ट करना है ओवरऑल, तो आपको पता होना चाहिए एप्पल्स कितने आ रहे हैं एंड ऑरेंजेस कितने आ रहे हैं एंड मैंगोस कितने आ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए एंड आ रहा है। ठीक है, और लोगे तो वो नहीं आएगा। आई होप सो ये क्लियर हुआ, या और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूं अजिंक्य? और क्योंकि एंड आ रहा है इसलिए आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। ठीक, एंड आ रहा है इसलिए आप मल्टीप्लाई करते हो, हाँ, और तीनों करेक्ट, तीनों की चॉइस पता चलनी चाहिए। मान लो सिर्फ आपको एप्पल की चॉइस पता है कि 2 एप्पल्स आ रहे हैं, और आपको ऑरेंजेस और मैंगोज की चॉइस नहीं पता है, तो फिर आप आंसर कैसे बोलोगे कितने फ्रूट्स आ रहे हैं? 2 एप्पल्स आ रहे हैं आपको पता है, बट ऑरेंजेस कितने मैंगोज कितने वो नहीं पता, तो आप ये नहीं बता पाओगे टोटल फ्रूट्स कितने आ रहे हैं। टोटल फ्रूट्स कितने आ रहे हो पता होने के लिए एप्पल्स कितने ले रहे हो वो भी पता होना चाहिए, एंड ऑरेंजेस कितने आप ले रहे हो वो भी पता होना चाहिए, एंड हाउ मेनी मैंगोज आर यू सिलेक्टिंग वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके ओके ठीक है, कूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में डाउट आ रहा है ऋतुजा? गाइस क्वेश्चन नंबर 27 चेक करो सभी, अनम्यूट कर लो ऋतुजा। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 सोल्यूशन चेक किया आपने? हाँ sir. ओके ठीक है, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ बताओ क्वेश्चन। अच्छा मैं एक मिनट रुको, टू Sir. स्मॉल स्क्वायर्स, जस्ट अ सेकंड, टू स्मॉल स्क्वायर ऑन चेसबोर्ड, Okay. ओके, प्रोवाइडेड दैट दे हैव अ कॉमन साइड, हाँ ठीक है बोलो। Sir, actually I understood कि उन्होंने the common step कि पहले 2 squares select किए, but आगे का solution I couldn't get, and they are speaking about 2 columns जबकि 3 columns could be associated, right? मतलब the column in which our box is lying. नहीं नहीं ठीक है, आपको तो 2 स्क्वायर ही सिलेक्ट करना है ना, 2 स्क्वायर ही सिलेक्ट करना है, तो आप 2 रो हाँ सिलेक्ट sir, करोगे okay. या 2 कॉलम सिलेक्ट करोगे? Oh, ठीक है okay देखो, sir. Sir, I didn't understand. अच्छा ठीक है बता देता हूँ। अब देखो चेस बोर्ड की बात हो रही है, बट क्या करता हूँ, क्वेश्चन तो आसान करने, सॉरी, क्वेश्चन तो आसान करने के लिए मैं नहीं क्या, अच्छा चेस बोर्ड में वैसे कितने रोज कितने कॉलम्स? Sir, 8 and 8. ठीक है, तो हमारा चेस बोर्ड हम चेंज कर देते हैं, 4 एंड 4 और 4 कर देते हैं, ठीक है, Okay sir. हाँ. मतलब एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ नहीं। Yes sir. ठीक है, ओके, सो मान लो ये चेस बोर्ड हो गया। ठीक है, अच्छा वैसे वो चेस बोर्ड में टोटल स्क्वायर्स मतलब टोटल स्क्वायर्स 64 होते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो मतलब ओरिजिनल चेस Yes बोर्ड sir. में। ठीक है, अच्छा वो हाँ वाला sir. क्लियर हुआ ना, दो मतलब 64 C2 वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हाँ yes sir, वो क्लियर हुआ. ओके ठीक है, ओके अच्छा अब न्यूमेटर की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी में न्यूमेटर की बात करते हैं, हमारे फेवर में कितने आउटकम है। अब हमें क्या बोला है इस केस में कि आपको स्क्वायर 2 स्क्वायर सिलेक्ट करना है, और ऐसे सिलेक्ट करना है कि कम से कम एक साइड उसमें कॉमन हो, ठीक Yes है, sir. ये बोला है। अब मान लो अभी के लिए मैं ये
स्क्वायर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ध्यान रखना, कोई भी स्क्वायर को आप कैसे डिनोट करोगे, इस स्क्वायर को बोल सकते हो सर रो 1, सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो पहले जो स्क्वायर है उसका एड्रेस क्या हो गया, R1C1। R1C1, yes. ठीक है, ओके। अब मान लो मैं R1C1 या रो 1 कॉलम 1 वाला स्क्वायर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके साथ और कौन कौन से स्क्वायर में सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस मतलब कॉमन साइड है एटलीस्ट? Sir, R1C2, R2C2 and R2C1. R1C2 ठीक है, R2C1 भी ठीक है, और कौन सा बोला हाँ आपने? हाँ सर, ये वाला नहीं कर सकते, हाँ, ये वाला नहीं आएगा ना, साइड कॉमन नहीं होगी। साइड हाँ कॉमन नहीं होगा, करेक्ट। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो भी सिलेक्ट किया उसी रो में उसके आगे वाला, या उसी कॉलम में उसके नीचे वाला, या मतलब ठीक है वो ऊपर वाला जो भी, मतलब एडजेसेंट वाला, ऐसा बोल रहा हूँ। यस सर, हाँ ठीक है, ओके। तो मान लो आपने ये स्क्वायर सिलेक्ट किया, तो उसके साथ फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये एक चॉइस हो गई आपकी। या यस सर। ठीक है, मतलब 1 2 बोल देता हूँ। चलो इसको ऐसा लिख देता हूँ और अच्छे से 1 2 3 4 ऐसा, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो ठीक, चलो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसा। ठीक है, तो आप ऐसा देखो 1 1 सिलेक्ट किया तो 1 2 सिलेक्ट करोगे, तो ये एक चॉइस हो गई। ओके, यस सर। फिर आपने 1 2 सिलेक्ट, मतलब सिर्फ रो की मैं बात करो फिलहाल, कॉलम के लिए बाद में देख लेंगे, सिर्फ ये रो में देख रहे हैं। 1 2 सिलेक्ट किया तो उसके साथ फिर 1 3 आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। हाँ, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी, ये मत बोल देना कि सर 12 को हाँ 11 सर, अलग ओके। चीज। हाँ ठीक है, अगर मैंने 13 सिलेक्ट किया तो उसके साथ फिर क्या आएगा, 14 आएगा सिर्फ, 14 आएगा। और कोई यस सर। पॉसिबिलिटी? नो सर। ठीक है, अब 14 को तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि उसके आगे कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो अगर 4 स्क्वायर होते हैं तो उस रो में 3 पॉसिबिलिटी बनती है। या यस सर। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी। तो अगर मान लो n स्क्वायर्स होते तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनती उस रो में, n-1। N-1। ठीक है, हाँ ये हो गया। अच्छा, अब ऐसा पहले रो में हुआ, ऐसे ही सेकंड रो में हो सकता है, ऐसी थर्ड रो में, ऐसी फोर्थ रो में। तो रोज आपके पास n है, तो क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 आ जाएगा। यस सर। मतलब n-1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबसे पहले रो के लिए। हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली कॉलम के लिए देख लेते हैं। ओके, ये तो रो के लिए हमने चेक कर लिया। अब मान लो कॉलम, तो मैं 1 1 ले रहा हूँ, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, 2 1, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या यस सर। अब मान लो मैं 2 1 ले रहा हूँ, तो उसके साथ फिर सिर्फ 3 1 एक पॉसिबिलिटी बचेगी। यस सर। और फिर अगर मैं 3 1 ले रहा हूँ तो उसके साथ सिर्फ 4 1 तो 4 पॉसिबिलिटी 1। बचेगी। ठीक है, तो अब उसके आगे तो जा नहीं सकते, 4 1 के आगे कुछ है नहीं। तो अगर 4 है तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो n होंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपकी, n-1। N-1। अब ऐसे कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स है, तो इसको आप n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू n-1। यस सर। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज या हमारे फेवर में जितने आउटकम है वो टोटल कितने आ जाएंगे, मतलब n इंटू n-1 प्लस n इंटू n-1, मतलब 2 इंटू n इंटू 2। n-1। ओ ओके। ठीक है, अब चेस में क्या होता है, 8 n की जगह 8 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ सर, यस सर। सर ओके, लेकिन हम कोई मिडल वाला बॉक्स ले, लेट्स से 2 3, तो उसके हाँ लिए तो ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगी ना। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज अभी तो बोलो? 1 2 2 एंड 2 4, हाँ तो इनफैक्ट देखो, उसके ऊपर हाँ नीचे वाली भी हाँ, होगी। करेक्ट करेक्ट, बात सही है, 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हो, है ना? हाँ ठीक सर। है, मैं सेकंड रो के लिए लिखता हूँ, देखो सेकंड रो के लिए लिख रहा हूँ। मैंने 2 1 लिया, उसके साथ 2 2 आ जाएगा। यस सर। फिर मैंने 2 2 लिया, उसके साथ 2 3 आ जाएगा। हाँ सर। फिर मैंने 2 3 लिया, अब मुझे बताओ इसके साथ 2 4 ही आएगा ना सिर्फ। यस सर। तो ये मत सोचो कि इसके साथ सर 2 आ रहा है, वो कंफ्यूजन करेगा। आप क्या करो, 21 22 ये एक पॉसिबिलिटी, 22 लिया तो उसके बाद 23 आ गया। अब पीछे वाला आप ले नहीं ओके। सकते क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना? हाँ अब यस सर। 23 लिया तो 24 आ गया, खत्म हो गया। ओ ओके ओके, सर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चेक या कर रहे हो, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो 2 3 के साथ ऊपर वाला बोल रहे हो ना, एक्चुअली वो देखो जब हम कॉलम 3 स्टार्ट करेंगे तो मैं 1 3 से स्टार्ट करूंगा, तो 1 3 के साथ 2 3 आ जाएगा। यस सर। फिर 2 3 के साथ सिर्फ 3 3 आएगा, या यस सर। और 3 3 के साथ सिर्फ 3 4 आएगा। तो यहाँ पे भी इस कॉलम में भी 3 ही पॉसिबिलिटी हुई ना। ओ ओके यस सर, मतलब क्लियर सारे हुआ? कॉम्बिनेशंस हो हाँ जाएंगे। सारे, यस देखो अगर आप सर। ऐसा करोगे कि सर ये स्क्वायर है तो इसके साथ तो 4 पॉसिबिलिटी, हाँ फिर ये सर। स्क्वायर है तो इसके साथ तो सिर्फ 3, मतलब इसके साथ तो सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी, तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये पॉसिबिलिटी फिर आप डबल काउंट कर रहे हो।
Yeah. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो हाँ सर, डाउट क्लियर clear. हुआ ऋतुजा? Yes, sir. Yeah. ओके, Thank कूल you, sir. कूल, ओके। सो गाइज आई होप सो क्वेश्चन नंबर 27 सभी को क्लियर हो गया होगा। चेक करो क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई डाउट आ रहा है क्या आपको? अच्छा हाँ ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में डाउट है गाइज? ओके ठीक है, जिनको डाउट है कैन यू रेज योर हैंड, और बाकी लोग क्वेश्चन रीड करो। ए एंड बी प्ले अ गेम ऑफ टेनिस, ओके। हाँ अजिंक्य, अनम्यूट कर लो। सर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा पर नहीं समझा, एंड ओके मैंने ठीक मतलब है, ट्राई भी किया, मतलब लाइक केसेस बना के, फिर भी नहीं हो रहा। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले 29 क्वेश्चन, ओके ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ए, हाँ देखो लास्ट जो स्टेटमेंट है ना वो एक चेंज कर दो। वहां पे ब्रैकेट में क्या दिया आपको गाइज, ये दे रखा है सर्व्स आर चेंज्ड आफ्टर ईच गेम, ये दिया है अजिंक्य। यस सर। उसको आफ्टर ईच पॉइंट कर दो, आफ्टर ईच गेम के जगह, गेम की जगह पॉइंट लिख दो वहां पे। तो सर्व्स आर चेंज्ड आफ्टर ईच पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन में किसी को डिफिकल्टी है क्या, कैसा टेनिस खेला जा रहा है? होप सो आपने मतलब देखा भी होगा टेनिस, तो किसी को डाउट है? मतलब हो सकता है कभी कभार कोई फॉलो नहीं कर रहा हो टेनिस, कोई और स्पोर्ट्स फॉलो करता है, तो किसी को डाउट आ रहा है गाइस कि मतलब क्या सिचुएशन है, कैसे गेम खेला जा रहा है, या वो सब क्लियर है आपको? ओके ठीक है। सो देखो हाँ तो ऐसा समझ लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओके ठीक है, ठीक है, तो ऐसा समझ लो गाइस कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं क्या आके दोनों के पॉइंट्स इक्वल हो गए, मतलब ये सिनेरियो है। मतलब गेम इस स्टेज पे पहुंच गया कि दोनों के पॉइंट्स इक्वल हो गए, है ना? तो अब नहीं क्या वो, अच्छा अब वो गेम नहीं क्या मतलब ठीक है, उनको नहीं क्या मतलब ठीक है वो जीतना है अब वहां पे। तो क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि चलो अभी नहीं क्या, मान लो प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों हैं, अभी के लिए दोनों इक्वल पॉइंट्स पे बैठा है ऐसा समझो। अब ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, या बाद में क्लास के बाद बैठना अपन पूरा डिस्कस करेंगे प्रॉपर टेनिस के ऊपर, ओके। हाँ ठीक है, तो ए और बी मान लो अभी दोनों के पॉइंट्स इक्वल है। अब अगर ए कंटिन्यूअसली 2 पॉइंट स्कोर कर लेता है तो ए जीत जाएगा, ये क्वेश्चन है। ए अगर कंटिन्यूअसली 2 पॉइंट स्कोर कर लेता है तो ए जीत जाएगा। ये सिनेरियो है। अब मान लो ऐसा हुआ, ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो कि ए ने 1 पॉइंट स्कोर किया, फिर बी ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया, तो वापस दोनों के पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो नलीफाई हो जाएगा। स्टार्टिंग में देखो दोनों के पॉइंट्स इक्वल है ना? अब मान लो ए ने 1 पॉइंट स्कोर किया, फिर वापस बी ने एक और पॉइंट स्कोर कर लिया, तो दोनों के पॉइंट्स इक्वल हो गए, तो नलीफाई हो गया फिर, ओके। तो ऐसा है कि किसी को भी अगर जीतना है ना तो 2 पॉइंट्स कंटिन्यूस उनको लेने, सिंपल। मतलब इक्वल रहने के बाद, मतलब ऐसा मत बोल देना कि सर ऐसा अगर हो गया तो बी ए, अब देखो ए ने 2 कंटिन्यूस पॉइंट लिए तो ए जीत जाएगा क्या? नहीं, बी ने अगर पॉइंट स्कोर किया है तो बी अभी गेम के आगे निकल चुका है, फिर ए ने अगर पॉइंट स्कोर किया तो वापस पॉइंट्स इक्वल हो गए, ठीक है। अब ए ने अगर पॉइंट स्कोर किया तो सिर्फ ए का 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, बेसिकली 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा सोच सकते हो। अभी इसके पास मान लो एक्स पॉइंट्स है और इसके पास भी एक्स पॉइंट्स है, तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए पॉइंट्स के बीच में, तभी हम बोलेंगे कि वो प्लेयर जीत चुका है, मान लो ऐसा समझो अभी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ओके अच्छा, और एक और चीज क्या दे रखी है इसमें कि अगर ये सर्व कर रहा है, ठीक है, मतलब फिर 1 पॉइंट जो भी जीतेगा मतलब उसके बाद ये सर्व करेगा, फिर ये सर्व करेगा, फिर ये सर्व करेगा, मतलब सर्व्स बेसिकली रोटेट होते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अरे देखो ऐसा समझे ना, सिंपल मान लो ए सर्व कर रहा है, ए सर्व कर रहा है, तो वो पॉइंट तो कोई भी जीत सकता है ना भाई, जो सर्व करता है वो जीतता है जरूरी नहीं है। जो सर्व कर रहा है मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं क्या उसके पास टेनिस बॉल है, ठीक है, और वो सर्व कर रहा है, मतलब वो मान लो थ्रो कर रहा है दूसरे की तरफ, बॉल थ्रो नहीं मतलब बैट, ठीक है, वो रैकेट से बेसिकली हाँ हिट कर रहा है, करेक्ट। तो अगर कोई सर्व कर रहा है, मान लो ए ने सर्व किया, तो हो सकता है ए जीते, ठीक है, मान लो ए जीत गया, अब फिर सर्व बी के पास चल जाएगा, तो बी सर्व करा तो जरूरी तो ना बी जीतेगा, ए भी जीत सकता है, तो 2 कंटिन्यूस पॉइंट आ सकते हैं। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ओके।
अच्छा एक और चीज आपको दे रखी है कि जो भी सर्व करेगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। जो भी सर्व करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में, वो पॉइंट जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लो सभी, और फिर हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्विकली क्वेश्चन रीड कर लो। हाँ करेक्ट करेक्ट, इनफाइनाइट तक जाएगा वो। हाँ अजिंक्य आप अनम्यूट हो ना? यस सर। ठीक है ओके, आपको तो क्लियर हुआ ना गेम कैसे चल रहा है? यस सर, यस सर। ओके ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ध्यान देना, अब गेम नहीं क्या, हाँ ये सही है, बहुत लोगों ने सही बोला सर गेम तो फिर इनफाइनाइट तक जा सकता है। बिल्कुल सही, इनफाइनाइट तक जा सकता है। मान लो अल्टरनेट वो जीतते जा रहे हैं, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, वैसा तो गेम तो इनफाइनाइट तक जा सकता है ऐसे, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो ऐसा हो सकता है कि ए क्या हो जाए, फर्स्ट इसमें जीत जाए। सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं, देखो जो हमारे आंसर की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर आंसर की ए विंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर की ए विंस, तो हो सकता है एक ही इसमें ए जीत जाए, फिर हो सकता है दूसरे, मतलब ठीक है मैं बता रहा हूँ एक इसमें ए जीत जाए मतलब कैसे, वो सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ठीक है हाँ। तो अब यहाँ पे ध्यान देना गाइस, तो ड्यूस मतलब अभी ठीक है, अभी गेम नहीं क्या, हाँ ड्यूस हो रखा है अभी, तो मतलब गेम इक्वालिटी पे अभी, ऐसा सोच सकते हो। अच्छा अजिंक्य, यस सर। हाँ मान लो हमें नहीं क्या अभी फर्स्ट इसमें किसी को जिताना नहीं है, मान लो 2 सर्व, देखो जीतने के लिए 2 सर्व करने पड़ेंगे, मतलब मान लो दोनों सर्व में अगर ए जीत गया तो ए जीत जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, 2 सर्व हुए लेकिन ए नहीं जीता, और ऑब्वियसली हमको बी को जिताना नहीं। अच्छा ठीक है, देखो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है 2 सर्व में, ए जीत जाए, या ए जीते फिर बी जीते, फिर बी जीते फिर ए जीते, या दोनों बी जीत जाए, ये हो सकता है। यस सर। ठीक है अच्छा, अब नहीं क्या बी को तो हमें जिताना नहीं है, तो ये केस में एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। ओके अब फिलहाल हमको ए को भी नहीं जिताना है, हमें फिर से ड्यूस लेके आना है, मतलब फिर से हमें गेम इक्वालिटी पे लेके आना है, तो ये तो सिनेरियोज होंगे उस केस में, सर है ना? ये समझ में आया? सर इसमें जो सेकंड और थर्ड केस है वो सेम, मतलब हम काउंट नहीं करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी होने की? सेकंड और थर्ड, सर मतलब वही सेम, मतलब वो ड्यू से हो रहा है ना, तो उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए ना सेकंड और थर्ड केस की। ठीक है ओके, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ पे ध्यान, मान लो देखो ऐसा हुआ कि आपने मतलब 2 सर्व किए और ए जीत गया, ठीक है ए विंस, मान लो ए जीत गया, ठीक है ओके ए विंस ये, और क्या हो सकता है 1 ड्यूस, मतलब फिर से आप सोच रहे हो कि ड्यूस आ मतलब यहाँ पे ठीक है आ चुका है, मतलब पॉइंट्स इक्वल हो चुके हैं, और फिर ए विंस, ऐसा हो सकता है। या क्या होगा 2 ड्यूस, मतलब फिर मतलब 2 बार फिर से ड्यूस हो रहा है, और फिर बाद में ए विंस। ठीक है, मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको क्लियर हुए। अजिंक्य, मतलब बाकी सभी को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है अजिंक्य ये क्लियर हुआ आपको, ऐसा हो सकता है देखो। यस सर। ठीक है फिर 3 ड्यूस ए विंस, 4 ड्यूस ए विंस, ये चलते जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ये क्लियर? यस सर। ठीक है ओके। अब मुझे बताओ ए पहले इसमें जीत गया, तो वो तो कब होगा, जब ऐसा हो जाएगा ए, पहले इसमें ए जीत गया, तो वो कब होगा, जब मतलब पहले सर्व में भी ए जीते, दूसरे सर्व में भी ए जीते, तभी तो ए जीतेगा। यस सर। ठीक है, तो अभी फिलहाल सर्व ए कर रहा है, तो अगर सर्व ए कर रहा है तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। 1 नहीं, आप चेक करो क्वेश्चन रीड करो, देखो सेकंड स्टेटमेंट में लास्ट में देखो दे रखा है, द चांस ऑफ अ सर्वर टू विन अ पॉइंट इज 2/3। 2/3 मतलब जो into सर्व, 2/3 हाँ मतलब जो सर्व कर रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। मतलब 2 टाइम, मतलब 2/3 into 2/3 होगा। हाँ कर नहीं नहीं 2/3, अच्छा वो भी रुको, 2/3 into 2/3 नहीं होगा, वो भी रुक जाओ। तो पहले अच्छा उन्होंने क्या बोल रखा है, अभी फिलहाल ए सर्व कर रहा है, तो ए ने सर्व किया तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3। ये पॉइंट क्लियर? यस सर। अब अब सर्व किसके पास चल जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट सर्वर है, अब सर्व किसके पास चल गया, बी के पास। बी के पास चला गया, लेकिन हमारे को फिर से ए को जिताना है, तभी फिर ए ओवरऑल जीतेगा। तो अब सर्व बी के पास है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि बी के पास सर्व है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। ये क्लियर? यस सर। ठीक है ओके।
अब प्लस सेकंड सिनेरियो, अब नहीं क्या ड्यूस हमें इंड्यूस करना है बेसिकली, तो ड्यूस कब आएगा, जब ए बी होगा या बी ए होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ए बी कब होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो पहले सर्व ए कर रहा है और ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, बाद में सर्व बी के पास चला गया तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, तो ये आ गया 4/9, तो यहाँ पे ड्यूस इंड्यूस हो जाएगा, ये क्लियर हुआ, प्रोबेबिलिटी 4/9, यस सर। ठीक है। अब मतलब यहाँ पे भी ड्यूस इंड्यूस हो सकता है इस केस में भी, तो ए सर्व कर रहा है लेकिन बी जीत जाए, क्या प्रोबेबिलिटी अजिंक्य? सर अगेन 2/3। हाँ नहीं, ए सर्व कर रहा है लेकिन बी जीत रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट, 1/3, करेक्ट, गुड। अब बी के पास सर्व चला गया लेकिन ए जीत रहा है, अगेन 1/3। अगेन 1/3, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया 1/9, है ना। तो ड्यूस इंड्यूस होने के लिए या तो ये केस होगा पहले वाला या तो ये दूसरा केस होगा, तो और आ रहा है, तो मतलब ओवरऑल अगर मैं ड्यूस इंड्यूस करने के लिए एडिशन करूं इसका, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ड्यूस की 5/9 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, यस सर। ये क्लियर? देखो नहीं ध्यान में आया तो बोल देना, मैं फिर से पूरा रिपीट कर दूंगा। यहाँ तक कुछ डाउट आ रहा है क्या, बोलो आप अजिंक्य। नो सर, नो डाउट। ओके ठीक है, जस्ट अ सेकंड ना, चैट में कुछ लोग, ओके ठीक है, हाँ ओके, हाँ ठीक है, ओके। तो ड्यूस आने की प्रोबेबिलिटी 5/9, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यूस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/9 होगी ड्यूस आने की प्रोबेबिलिटी। और फिर ए कब जीतेगा, मतलब 2 बार ए कंटिन्यूस जीतेगा तभी ए जीतेगा, तो वो तो कितना है 2/3 इंटू 1/3, वो तो यहाँ पे हमने चेक किया क्योंकि सर्व फिर से ए के पास आ जाएगी। ओके ऋतुजा, कैन यू रेज हैंड? अजिंक्य आप अनम्यूटेड है ना? यस सर। ऋतुजा अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके सर मुझे देखो, वो AB वाला केस नहीं समझा। हाँ समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये तो समझ में आ रहा है ना कि 2 कंटिन्यूस पॉइंट जीतेंगे तो आप गेम जीतने वाले, मतलब 2 कंटिन्यूस, मतलब वो समझ में आ रहा है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए पॉइंट्स के बीच यस में, सर। ठीक है। तो हाँ हमने क्या सर। दो दो सर्व हम इसके ग्रुप बना के देख रहे हैं, ठीक है। तो यस सर। पहले 2 सर्व हुए, तो पहले 2 सर्व में क्या केसेस हो सकते हैं कि दोनों ए जीत गया हो, यस सर। ठीक है। या क्या केस हो सकता है कि पहला ए जीते फिर बी जीत जाए, या पहला बी जीते दूसरा ए जीत जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों बी जीत जाए। यस सर। लेकिन हमें नहीं क्या दोनों बी को नहीं जिताना है, क्योंकि अगर बी दोनों पॉइंट्स जीत गया तो फिर तो वो गेम ही जीत जाएगा ना, हमें गेम तो ए को जिताना है। हाँ सर। यस तो सर। ये मैंने केस एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, मतलब सबसे पहले इसकी बात कर लेते चलो फिर से। तो अभी सर्व ए के पास है, उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है, तो ए के पास सर्व है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, क्योंकि जिसके पास भी यस सर्व सर। होता है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। अब सर्व चेंज होगा, तो अब सर्व बी के पास है, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। अब बी के पास अगर सर्व है तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। करेक्ट, तो 2/3 इंटू 1/3 लिखा, तो ये इस सिनेरियो में मतलब ए जीत जाएगा, ये क्लियर है ड्यूस आने के बाद, यस सर। हाँ मतलब सर। पॉइंट्स इक्वल रहने के बाद, ठीक है। अच्छा लेकिन मुझे नहीं क्या जिताना नहीं है ए को, मान लो मुझे फिर से ड्यूस इंड्यूस करना है, तो फिर से ड्यूस इंड्यूस करना है मतलब वापस पॉइंट्स को सेम लेके आना है। तो अगर ए पॉइंट जीत रहा है तो मैं वापस बी को जिता देता हूँ ताकि वापस पॉइंट्स इक्वल आ जाए, ओके। यस सर। और बी मान लो जीत रहा है तो वापस फिर ए को जिता देता हूँ, तो वापस पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो वापस ड्यूस इंड्यूस हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। ओके अब इसकी प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ फिर ड्यूस, मतलब ठीक है, ये ए बी कब होगा वो बता देता हूँ। तो अभी सर्व ए के पास है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे ए जीत रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। 2/3। हाँ अब सर्व बी के पास चला गया और बी जीत रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? सर तो B की 2/3 हो जाएगी। हाँ करेक्ट, तो यहाँ पे 2/3 लिखा है, देखो सर्व अभी सर ए के पास है, पहले केस में सर्व किसके पास है, ए के पास है, ठीक है। क्या? और ए गेम जीत रहा है, हमने यहाँ पे लिखा है ए गेम जीत रहा है, तो जिसके पास सर्व है अगर वो गेम जीत रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 होती है, यस सर। तो 2/3 लिख दिया। अब नहीं क्या मैंने, मतलब अब सर्व बी के पास चला गया और मैं बी को जीता रहा हूँ, तो उसकी जीतने की, मतलब बी को जीता रहा हूँ मतलब उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ, तो बी के जीतने की विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, क्योंकि उसी के पास सर्व है, यस सर। ये क्लियर हुआ? 4/9 क्लियर हुआ फिर? हाँ सर।
सर दैट मीन्स AB एंड BA ये दोनों जो आपने लिखे वो दोनों एक ही केस में। एक केस नहीं है, सेपरेट केस है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है जब 2 बार सर्व हो रहा है। एक केस कहाँ से हो गए? सर A wins and then B again एंड देन wins, बी right? विंस। देखो पहला केस क्या है, ए विंस एंड देन अगेन ए विंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए विंस सर एंड देन तो बी विंस। यहाँ पे हो रहा है बी विंस एंड देन ए विंस, और यहाँ पे है बी हाँ विंस तो एंड बी फाइनली विंस। बाद में उसको ऐड करेंगे, फाइनली वो अलग फ्रॉम है, वो ड्यूस नहीं, वो केस सेपरेट। पहले ये 4/9 क्लियर हुआ क्या वो बोलो, वो 2 केस अभी ऐड मत करो फिर। यस सर। हाँ ठीक है, ओके। अब ये केस की प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है क्या, वो बोल दो। देखो ए के पास सर्व है लेकिन जीत बी रहा है, तो ए के पास सर्व है तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होती है, लेकिन जीत तो बी रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे सर्व बी के पास चला गया, लेकिन फिर हमें ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो वो कितनी हो जाएगी, वो भी 1/3 हो जाएगी। यस सर। हाँ 1/3 इंटू 1/3 1/9 आ गया। ये क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। ठीक है। सर अब बट ये जो लास्ट में सेकंड, ए। हाँ रुको रुको रुक जाओ। ओके सेकंड सर। केस में ड्यूस इंड्यूस होगा, ये क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ फिर सर। से ड्यूस इंड्यूस, अच्छा। और ये थर्ड केस में भी ड्यूस इंड्यूस हो जाएगा, ये क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। ठीक है, तो मुझे नहीं क्या ड्यूस इंड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, सिंपल। ओके तो ड्यूस इंड्यूस 2 केस में हो सकते हैं, या तो केस 2 या तो केस 3। तो जब और आ रहा है तो फिर दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी में ऐड कर लूंगा, तो ड्यूस इंड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/9। ओके सर। अभी क्लियर हुआ? यस सर। कंफर्म? या यस सर। ठीक है, ओके। अजिंक्य? ओके यस सर। हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये ड्यूस इंड्यूस हो गया, और फिर बाद में दोनों ए जीतेगा तो ओवरऑल ए जीत जाएगा, तो ये क्लियर हुआ, ये प्रोबेबिलिटी क्लियर हुई आपको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं अब हमें नहीं क्या फिर से 2 बार ड्यूस इंड्यूस करना है और फिर ए को जिताना है। तो पहले बार ड्यूस इंड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है, अब दोनों के पॉइंट्स इक्वल हो गए। अब फिर से ड्यूस इंड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी वापस 5/9। ठीक है। और फिर ए जीत रहा है, तो ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए 2/3 इंटू 1/3। ये केस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बेसिकली, तो आप क्या देखोगे, अच्छा ये तो चलते जाएगा आगे, फिर 3 ड्यूस 4 ड्यूस वो सब। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 2/3 इंटू 1/3 तो कितना हो गया, 2/9। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपका 2/9। नेक्स्ट टर्म में 2/9 वैसे की वैसे रखता हूँ और इंटू 5/9 कर देता हूँ। थर्ड टर्म में फिर 2/9 वैसे की वैसे रखता हूँ और 5/9 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो आपको ध्यान में आएगा, अरे ये तो जीपी फॉर्म हो रहा है, यस सर। राइट। है ना। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको यूज करना है, a/1 - r। ओके सर, गॉट। ठीक है, ओके। आयुष कुछ डाउट है आपको, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। गाइस क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी 29 था, क्वेश्चन नंबर 29 एक बार चेक कर लो फिर से। किसी को कुछ डाउट आ रहा है आप पूछ लो। हाँ आयुष, कैन यू रेज योर हैंड? ओके ठीक है, चलेगा। ओके ठीक है, कूल। ओके सो गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 35? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 35? Very good. Any doubt up to question number 40? Guys, any doubt up to question number 40? I hope so solve किया है सभी ने। Okay. एनी डाउट? चलो ठीक है, अब जिन सॉल्व कर लिया करो। सॉल्यूशंस तो क्या है, चलो ठीक है, सॉल्यूशंस आपको लेट मिले हैं, बट आपने नहीं क्या खुद से सॉल्व करना चाहिए ऑब्वियसली। शीट सॉल्यूशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए, पहले खुद से आप शीट सॉल्व करो। माइट बी 50 में से 10-12 क्वेश्चंस में आपको डाउट आएगा। फिर आपको सॉल्यूशन भले आज आफ्टरनून तक मिला, अप टू मतलब 2 o'clock तक मिला है,
तो 10-12 क्वेश्चंस को देखने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स, या फिर ठीक है 1 आवर ले लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने सॉल्व कर रखा है, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 40? यशस्वी, हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 40? ओके, गुड। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 45? ओके, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? क्या बोल रहे हो? 50 का आंसर ऑप्शन? ठीक है, वो चेक कर लो फिर से, किसी को डाउट आ रहा है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है क्या गाइस? डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 50 में? रिप्लाई कर देना गाइस, तो मैं चेक कर लूंगा। कुछ लोग चेक कर लो। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? ओके, ठीक है। तो अश्वत, क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। अश्वत, आई होप सो आई एम ऑडिबल गाइज। यस, ठीक है, ठीक है, ओके। अश्वत, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। देखो, जिन्होंने सोल्यूशन नहीं चेक किया है ना, वो अभी चेक कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में उनको डाउट आ रहा था, माइट भी, देखो टाइम है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 तब तक मैं डिस्कस कर लेता आयुष के साथ। कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 50 में पता नहीं चैट में डाउट लिखे, बाद में वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो अगर वैसा कुछ डाउट है तो बोल दो, क्वेश्चन नंबर 50 भी हम चेक कर लेंगे। अदरवाइज आई विल हाँ, ठीक है, ओके। सो मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करता हूँ। आई होप सो, मतलब मुझे लग रहा है एक भी डाउट नहीं आपको क्वेश्चन नंबर 50। या तो प्रायोरिटी काफी अच्छा है आप लोगों का, अगर वैसा है सो वेल एंड गुड। अगर सॉल्व नहीं किया है तो ठीक है, ये दिक्कत है आपके तरफ से, तो अभी आप चेक कर सकते हो। तब तक आयुष के साथ में क्वेश्चन नंबर 5, या जिन लोगों को भी क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है वो हम चेक कर लेंगे। आयुष, अनम्यूट कर लो। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 5 मैं सर, रीड कर क्वेश्चन लेता नंबर 5 एक्चुअली मुझे आ गया था, लेकिन हूं। ओके, क्या हो रहा था, मुझे 2 केसेस मिल गए सब्सट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, टोटल मेरा 16 आया आंसर। तो ओके, ओके, 16 इन ऑल आया, तो उसमें से हमें 3 केसेस माइनस करने होंगे। ठीक एक है। तो होगा वो कि जब हाँ, एक होगा कि जब सिचुएशन 1 में जब हम दो ब्लू बॉल्स ले रहे हैं, तो वो 2 ब्लू ओके, बॉल साइड बाय साइड आएंगे, तो वो एक केस ओके, हमें माइनस करना पड़ेगा। और एक हमें दूसरी सिचुएशन से माइनस करना होगा जब हम 3 ब्लू बॉल्स लेंगे और उसमें से कोई 2 ब्लू बॉल्स एडजेसेंट आ जाएंगे। तो ये 2 मुझे केसेस ठीक है। मिल गए क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट करने के लिए। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन मुझे अच्छा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन मैंने अभी तक रीड नहीं किया है पूरा, तो मुझे अनक्लियर है क्वेश्चन। आई होप सो आपको आंसर समझ में आ गया कि ये बोल दो, नहीं तो फिर मैं यस एक्सप्लेन सर, करता हूँ। समझा समझा। समझा ना? हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने हाँ सर, रीड नहीं किया है, वो मैंने तब। तीसरा, तो हाँ, उन्होंने बोला है कि अपने 5 बॉक्सेस है हाँ, हाँ, नंबर एक ओके, रो हाँ, में मैं रखे रीड कर, ठीक हुए। है। बॉक्सेस नंबर्ड 1 2 3, जस्ट अ सेकंड ना। बॉक्सेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 आर केप्ट इन अ रो एंड दे आर नेसेसरली टू बी फिल्ड विद आइदर, ओके, ठीक है, सच दैट नो टू एडजेसेंट बॉक्सेस, ओके। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ओके, ठीक है। सो आप हाँ सर। टोटल केसेस आपने 16 बना लिए, जैसे आप बोल रहे हो।
हाँ सर। ठीक है। ओके, तो वो 16 केसेस में आपने मतलब सॉरी, वो 16 केसेस आपने फॉर्म कैसे की? हाँ सर, पहले सिचुएशन 1 लेते हैं। अपने पास 5 बॉक्सेस है, तो ओके अज्यूम किया कि फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स में एक एक ब्लू बॉल है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, टोटल केसेस अगर आपको काउंट करना है, या ठीक है चलो ये क्वेश्चन मतलब नहीं क्या, पहले हम केसेस डिफरेंट बना लेते फिर सॉल्व कर लेते। ओके, तो आपको क्या बोला है कि सच रेड बॉल्स है और ब्लू बॉल्स है, सच दैट नो टू एडजेसेंट बॉक्सेस कैन बी फिल्ड विद ब्लू बॉल्स। ओके ठीक है, सो मान लो अभी के लिए पहला केस की सभी पांचों क्या है, रेड है ना? ऐसे ही आपने सॉल्व किया ना डिफरेंट केसेस फॉर्म करके? सर पांचों रेड वाला मुझे थोड़ा डाउटफुल था, इसलिए मैंने वो केस कंसिडर नहीं किया। ओके, आपने लेकिन कौन सा मैंने केस बाकी कंसिडर? इसमें किया कि पहले मैंने फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे ब्लू बॉल्स रखे और 2 3 4 पे रेड डाले मैंने, तो नहीं वो नहीं, ब्लू वैसे बॉल मत करो, सेपरेट वैसे हुए। मत करो, वैसे मत करो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ लो, और फिर माइट भी आपका मेथड भी देख लेंगे अगर आपको वो बताना है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो। देखो सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, आपके पास 5 रेड और 0 ब्लू बॉल्स, मान लो ऐसा, या 4 रेड और 1 ब्लू आ जाएगा, और फिर 3 रेड और 2 ब्लू, और फिर 2 रेड और 3 ब्लू, और मान लो 1 रेड और बेसिकली 4 ब्लू, सॉरी एक मिनट, और 0 रेड और 5 ब्लू। ये ठीक है? हाँ सर। ठीक है, ये आपका पॉसिबिलिटी है। वैसे तो ओवरऑल फाइंड करने, चलो ठीक है, वो ओवरऑल आपने 16 मतलब ओवरऑल, चलो ठीक है देख लेंगे। हाँ, हाँ सर, तो 16 सबसे ही पहले, आएगा। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको देख लेंगे। सबसे पहले इस केस की बात कर लेते हैं। तो पांचों जो आपने ऑब्जेक्ट्स या पांचों जो बॉल्स आपने लिए वो ब्लू है, तो और सब अलाइक है, ये ध्यान रखना। तो मुझे बताओ 5 ब्लू ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने का कितना तरीका? फैक्टोरियल 5। नहीं, सब अलाइक है। हाँ, तो मतलब अच्छा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, या 1 बोल दो। हाँ 1 भी हो जाएगा सर, क्योंकि सब हाँ आइडेंटिकल हैं तो एक ही वे है। करेक्ट, सब आइडेंटिकल है, करेक्ट, वेरी गुड। अब मान लो एक रेड बॉल है, जैसे मैं अभी के लिए आर लिख देता हूँ, और 4 जो है वो ब्लू बॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको अरेंज करने, मैं नहीं क्या पहले टोटल सिनेरियोस आपको बता रहा हूँ, फिर एक डायरेक्ट वे भी बता दूंगा टोटल सिनेरियोस फाइंड करने के। मुझे ये बताओ कि एक रेड और 4 ब्लू, इसको अरेंज करने मतलब इसको अरेंज करने के कितने तरीके? हाँ। फैक्टोरियल 5 बाय एक, फैक्टोरियल 4। हाँ सर। ठीक है, तो वो 5 तरीके आ जाएंगे। ओके, फिर बाद में यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। हम्म, हाँ सर। जैसे मैं लिख के बता देता हूँ, आर आर बी बी बी, तो ये आ नहीं जाएगा सर, ना? समझा, वो हाँ समझा। ठीक है ना, ओके। बेसिकली मतलब वो ऐसा हो रहा है 5C0, मतलब ऐसा चल रहा है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर वो 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 1 आ जाएगा। हाँ सर। तो अगर आप वैसे देखोगे तो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 32। हम्म। ठीक है, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी बोल सकते हो टोटल केसेस कैसे 32 बनेंगे। देखो ये प्लेस के पास 2 चॉइस, या तो रेड ऑब्जेक्ट है या तो ब्लू ऑब्जेक्ट है। हम्म। तो 2 यस चॉइस सर। यहाँ पे, 2 चॉइस यहाँ पे, 2 चॉइस यहाँ पे, 2 चॉइस यहाँ पे, 2 चॉइस यहाँ पे, कितना आ हाँ जाएगा सर। वो 2 का पावर 5 मतलब 32 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब देखो क्या होगा ये केस में, अब उन्होंने क्या बोला है कि 2 एडजेसेंट बॉक्स में ब्लू बॉल्स नहीं होनी चाहिए, मतलब मतलब बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि बी जो मतलब अगर मैं इसको लेटर एज्यूम कर लूं आर और बी, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि बी जो है वो गैप में आना चाहिए, यस। मतलब साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब क्या गैप में आना चाहिए, सिंपल है ना? यस सर। तो अगर ये केस की मैं बात, अच्छा मान लो अगर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पांचों ऑब्जेक्ट जो है रेड है, तो ब्लू तो कभी साथ में आएंगे नहीं, तो ये तो वैलिड है। यस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 4 रेड है 1 ब्लू है, तो 2 ब्लू साथ में कैसे आएंगे, है ही 1 ब्लू, हाँ सर। तो ये वाला भी वैलिड हो गया। हाँ अब सर। ये केस में क्या है, ये केस में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे 3 हाँ, रेड, मैं यहाँ इसमें पे लिख देता एक हूँ। सिचुएशन आ सकता है जब दोनों एक साथ है। हाँ, तो आप क्या करो, सिचुएशन मत निकालो ना, आप सिंपल क्या करो, गैप मेथड यूज करो। ठीक है, सिचुएशन भी ज्यादा मतलब आंसर छोटा है तो आप सिचुएशन भी गिन सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आंसर अगर बड़ा आ रहा है, तो मतलब कोई केस में ज्यादा आ जाएगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। नहीं तो सिचुएशन गिनना भी वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये ब्लू जो है साथ में नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली पहले इन 3 रेड को अरेंज कर दूंगा। इन 3 रेड को अरेंज करने का एक ही तरीका, क्योंकि सब सिमिलर है। ठीक है, ओके। यस सर। अब ये 3 रेड मैंने अरेंज कर दिया, तो गैप कितने क्रिएट हो जाएंगे? 4।
4 गैप क्रिएट हो जाएगा। और मुझे कितने गैप्स की जरूरत है? 2 ही गैप्स की जरूरत है। 2 तो मैं क्या करूंगा, 4C2 से 2 गैप सिलेक्ट करूंगा यस और वो 2 गैप में ये 2 ब्लू ऑब्जेक्ट्स को रखने का वापस एक ही तरीका। तो आंसर बेसिकली 4C2 आ जाएगा। 4C2 कितना होता है? 6। यस ठीक सर है, तो इसमें से जो है हमें 10 सिनेरियो नहीं लेना है, हमें कितने सिनेरियो लेना है? सिर्फ 6 सिनेरियो लेना है। ये क्लियर हुआ? समझा। ठीक है, ओके। अब ये वाले केस पे आ जाते हैं, 2 रेड और 3 ब्लू। तो पहले ऑब्वियसली मैं 2 रेड को अरेंज करूंगा। 2 रेड को अरेंज करने का एक ही तरीका, ठीक है। उसके बाद में गैप्स कितने आ जाएंगे? 3। वो 3 में से तीनों गैप सिलेक्ट करूंगा। वो तीनों गैप में तीनों ब्लू ऑब्जेक्ट रखने का एक ही तरीका। तो और 3C3 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे तो एक ही केस आएगा। यस सर ओके, अच्छा। यस मान लो अब इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, 1 रेड। तो 1 रेड को रखा, गैप्स 2 आएंगे। अब 2 गैप्स में 4 ब्लू बॉल्स तो आप रख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये इनवैलिड केस है। हाँ, तो बेसिकली गैप्स आपके पास 2 है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स आपके पास 4 है। तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 0, और यहाँ ये वाला केस भी नहीं हो सकता। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 1 + 5 + 6 + 1, तो 13 आपका 13 आंसर आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, क्लियर हुआ ये पूरा? यस सर ओके, ठीक है। आई होप सो गाइज, जिन जिन लोगों को भी क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था, आई होप सो वो क्लियर हो चुका है। तो सर बेसिकली जो मैंने किया वो एक शॉर्ट स्केल के लिए थोड़ा सा हाँ, शॉर्ट चलेगा स्केल ना। में देखो अगर है आपने तो अगर, हाँ, आपने पॉसिबल अगर है, वरना फिर करेक्ट करेक्ट। देखो क्या है, अगर आंसर इतना लार्जर वैल्यू नहीं होता है ना, मतलब लाइक 10, 15, 20 ऐसा होता है ना, तो माइट भी आप केसेस काउंट भी कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर टाइम कितना लगेगा। बट अगर स्मॉलर आंसर है तो माइट भी केसेस आप जल्दी काउंट करके आंसर बोल भी सकते हो, यस ठीक सर है। वैसा भी हो सकता है, बिल्कुल वो भी तरीका पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो लार्जर आ गया, तो मैंने एक जनरल वे बता दिया, फिर स्मॉलर लार्जर किसी में भी आप यूज कर। ओके, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं? चलेगा, ओके। गाइस, जिनको भी डाउट है यू कैन रेज योर हैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शुभम से। शुभम, यस सर, कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है? यही क्वेश्चन में सर, आपने जो 2 ब्लू बॉल वाला केस लिया, हाँ हाँ, इसमें सर सभी बॉल आइडेंटिकल है। तो पहले करेक्ट तो हम 3 रेड रखेंगे, बीच में गैप रखेंगे, तो मतलब टोटल 4 गैप्स होगी। करेक्ट। गैप्स तो उसमें ब्लू बॉल्स मतलब उस हिसाब से आएगी। तो 6 केसेस कैसे हुए? हाँ ठीक वो है, वही बता रहा हूँ। देखो मतलब 3 रेड बॉल्स रख दिए, उसको रखने का कितना तरीका? वही सर, आइडेंटिकल दिया है क्वेश्चन में, हाँ नहीं, सेम। बता रहा, सॉल्व करते हैं ना। हाँ ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ। अच्छा, तीनों रेड मैंने रख दिया। मान लो इधर एक रेड रख दिया, इधर एक हाँ रेड रख दिया, इधर एक रेड रख दिया। कितने तरीके से रख सकता हूँ मैं? एक ही तरीके से रख सकता हूँ, हाँ सर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब जो 2 ब्लू ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ पे अरेंज करना है। गैप्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 4 सर। 4। एक यहाँ पे गैप आ गया, एक यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। 4 में से कितने गैप सिलेक्ट करना पड़ेगा? 2। 2। तो ये मैं देखो, मैंने 4C2 से 2 गैप सिलेक्ट कर लिए 4 में से, ठीक है। हाँ अब उसमें 2 ब्लू, तो 2 गैप आपने सिलेक्ट कर लिए। मान लो ये आखिरी के 2 आपने सिलेक्ट किए। इसमें 2 ब्लू ऑब्जेक्ट रखने का एक ही तरीका फिर से, हाँ सर। ठीक है। तो *1 लिख दिया, हाँ सर, समझ गए। ठीक है। हाँ, अब 4C2 आंसर आ रहा है, मतलब 4C2 की वैल्यू कितनी होती है? 6, 6। है ना? ओके, हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन में डाउट है शुभम? शवानी, कैन यू रेज योर हैंड? ओके शुभम, और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है, गुड। असीम, अनम्यूट कर लो। यस सर, मुझे 19th में डाउट है और मुझे सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं गाइस। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 नोट कर लेते हैं। सो आपको बोल रखा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 पर्सन्स, उसमें से ABCD है इन अ रो सो दैट ABCD आर ऑलवेज इन ऑर्डर ABCD, नॉट नेसेसरी टुगेदर, ठीक है। देखो असीम, हम क्या करते हैं, एक तो ABCD ये 4 लोग ले लेते हैं, ठीक है। और बचे हुए 2 लोग अभी के लिए आप मान लो उसको मैं अल्फा और बीटा बोल देता हूँ, ये ठीक है। Okay. असीम, आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है।
Yes sir, is this fine? हाँ अभी ठीक है। हाँ अब देखो उन्होंने क्या बोला, अच्छा ठीक है, मतलब ये मैंने एक ऑर्डर में अरेंज किया। अगर मैं सिर्फ ABCD को देख रहा हूँ, अल्फा बीटा को नहीं देख रहा हूँ, तो ABCD का ऑर्डर ऐसा ही है ना, मतलब पहले A फिर B फिर C फिर D। yes sir। ठीक है, अब मान लो एक अरेंजमेंट में ये लिख रहा हूँ A अल्फा B बीटा C D। मुझे सिर्फ ABCD को देख के ये बताओ, क्या वो ABCD ऑर्डर में आ रहे हैं या उनका ऑर्डर चेंज हो चुका है कुछ? वही ऑर्डर है। वही ऑर्डर है, करेक्ट। अच्छा ये मैं लिख रहा हूँ, मान लो A अल्फा बीटा C D B। अल्फा बीटा को देखो मत, सिर्फ ABCD को देखो, ऑर्डर सेम है या चेंज हो चुका है? ऑर्डर चेंज हुआ है। चेंज हुआ है, तो मतलब ये वाला केस मुझे नहीं लेना। ठीक है, हम्म, क्वेश्चन ध्यान में आया अभी? yes sir। और उन्होंने ये भी बोला है कि ABCD साथ में होना जरूरी नहीं है, तो ये वाला केस क्लियर हो ना। देखो यहाँ पे ABCD साथ में नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ ABCD का ऑर्डर देखोगे तो वो बराबर पहले A फिर B फिर C फिर D। तो क्वेश्चन सिंपल क्या है कि अगर मैं मान लो लेफ्ट से राइट देख रहा हूँ, सिर्फ ABCD को मैं देख रहा हूँ, बाकी लोगों को मैं नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे हमेशा पहले A दिखना चाहिए, फिर बाद में B दिखना चाहिए, फिर C दिखना चाहिए, फिर D दिखना चाहिए। ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है, देखो अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा ABCD, ये भी एक केस हो सकता है। ये ध्यान में आ रहा है क्या आपको? yes sir। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जिन लोगों पे रेस्ट्रिक्शन होता है हम नहीं क्या जनरली उस पे पहले वर्क करते हैं। तो ABCD पे रेस्ट्रिक्शन है तो मैं पहले उस पे वर्क करूंगा। तो मेरे पास नहीं क्या, देखो 6 सीटें हैं, आप ऐसा एज्यूम करो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सीटें मेरे पास मान लो। ये 6 में से मुझे 4 लोगों को बैठाना है ABCD को, तो 6 में से कितने सीटें सिलेक्ट करूँ? 4। 4। तो 6C4 मैंने 4 सीटें सिलेक्ट कर ली। अभी के लिए एज्यूम करो जो मैं सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ये वाली सीट है, ये वाली सीट है, ये वाली सीट है और ये वाली सीट। क्लियर हुआ? हाँ बाकी 2 सीट के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, हाँ अब मुझे ये बताओ, ये 4 सीट पे ये 4 सीट पे ABCD को अरेंज करने का कितना तरीका? सर, मतलब मेंटेनिंग द ऑर्डर और इन एनी। करेक्ट करेक्ट, देखो अगर मेंटेनिंग ऑर्डर नहीं होता तो आप 4 फैक्टोरियल बोल देते, हाँ लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोला है कि ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, पहले हमेशा A दिखना चाहिए, फिर B फिर C फिर D। या तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो ABCD को ये 4 सीट पे? एक तरीका। क्या बोला? ओनली वन वे राइट। ओनली वन वे, करेक्ट। A को यहीं पे आना चाहिए, B को यहीं पे आना चाहिए, C को यहीं पे आना चाहिए, D को यहीं पे आना चाहिए, तो into 1 लिख दूं, ओनली वन वे। या ठीक है, ओके। अब बचे 2 सीट और बचे 2 लोग अल्फा बीटा, उन पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 2 सीट पे 2 लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? ओ या सर, समझा समझा। ठीक है, ओके। तो आंसर देख लो क्या आ रहा है, आई थिंक 30 आंसर है, चेक कर लो, वही दिया है क्या आंसर? हाँ यस सर, वही है। 19 का C ऑप्शन, करेक्ट 30। हाँ जी सर। ओके ठीक है, ऋतुजा अनम्यूट कर लो। यस सर। सर एक्चुअली मुझे इस क्वेश्चन में भी डाउट है सर। ओके जस्ट अ सेकंड, मतलब ये जो क्वेश्चन, अल्टरनेटिव एक मिनट मेथड एक मिनट में। एक मिनट, आंसर ऑफ इन बट हाँ ठीक है, हाँ ये 19 जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें डाउट है आपको? हाँ सर, इसमें भी है। अभी जो एक्सप्लेन किया वो क्लियर नहीं हुआ? नो सर, एक्चुअली एक अल्टरनेटिव मेथड में था। हाँ ठीक है, बोलो ना। हाँ सर, इसमें आई कंबाइंड गैप थियरी फर्स्ट एंड देन ABCD साथ में आंसर एक मिनट तीनों सबसे पहले बॉक्स ये को। बताना, सबसे पहले ये बताना आंसर मैच कर रहा है क्या? तो मैं देखता हूँ ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्या नो है? सर, आंसर सेम नहीं आया। आंसर सेम नहीं आ रहा है ना, तो वो थियरी में कुछ प्रॉब्लम होगा। अभी क्या करते नहीं। हैं, क्लास के बाद वो डिस्कस कर लेंगे और मेथड्स। अभी और जो क्वेश्चन ओके में सर, डाउट है वो ओके। पूछ लो, ताकि बाकी लोग भी उनके भी हाँ डाउट्स सर। क्लियर हो सके, फिर क्लास के बाद देखेंगे। हाँ, अच्छा और कौन से सर, क्वेश्चन में डाउट है 50th बोलो? क्वेश्चन। सर 50th क्वेश्चन क्वेश्चन में 50। डाउट आ रहा है, ओके। हाँ सर, क्या डाउट है उसमें वही? ना हाँ बोलो बोलो। हाँ वही सर, सॉल्यूशन में 14/19 दिया है और इट्स नॉट इन द ऑप्शंस एंड अच्छा ठीक है, लाइक फॉर ओके दिस आई चेक समवेयर एल्स। किसी ने इसे बेस थ्योरम से 7/12 आंसर लाया है जो C है। ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, वही कोई किसी ने चैट में लिखा था कि ऑप्शन मैच, मतलब ऑप्शन में नहीं आ रहा है सर आंसर, और फिर पता नहीं उसने रिप्लाई नहीं हाँ किया, मैं वो सर। देख भी नहीं पाया किसका चैट था वो। बट ठीक है, ओके गाइस सभी लोग ध्यान दो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। वैसे कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट भी हो चुके हैं, अराउंड 10 to 15, बट ठीक है, ओके गाइस सभी लोग ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। तो ठीक है, 15 रेड, ओके, 2 आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 1 इज फाउंड टू बी रेड, ओके ठीक है।
अच्छा सोल्यूशन में, अच्छा सोल्यूशन में क्या दे रखा है ये बताना एक बार, मतलब स्टेप्स। सर 14/19 ओके स्टेप्स सर उन्होंने एज वन बॉल इज ऑलरेडी रेड उन्होंने उसको निकाल के साइड में रख लिया एंड तो टोटल बॉल्स आर नाउ 19 एंड फ्रॉम दैट ओके, और 14 रेड आर रेड 14 हो सो जाएंगे तो 14/19 वैसे बोल हाँ दिया। सर ओके ठीक है। यस सर तो गाइज आई थिंक मतलब वो क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा मतलब टेंशन मत लेना कुछ। देखो क्या दे रखा है आपको, एक मान लो यहाँ पे बॉक्स है और उसमें नहीं क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स है, 15 रेड ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली आपके, और 5 जो है वो बोल रखा है कि व्हाइट ऑब्जेक्ट्स है। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है शायद गाइस, देखो ये हो सकता है कि सबसे पहले 14/19 वाले आंसर की हम बात कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपने क्या मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, देखा कौन सा ऑब्जेक्ट है, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया। तो बेसिकली फर्स्ट sir. ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट इसकी बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ऋतुजा? हाँ सर ठीक है ओके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रेड, मतलब चॉइसेस क्या हो सकती है, रेड रेड, रेड व्हाइट, व्हाइट रेड, व्हाइट व्हाइट। ये क्लियर हुआ? हाँ सर ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, जब मतलब मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब आप मतलब बैग से निकाल रहे हो और आपने वो ऑब्जेक्ट देखा, वो ऑब्जेक्ट आपको रेड दिख रहा है, तो बताओ फिर सेकंड ऑब्जेक्ट रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी ओ है? ओके मान लो मैं यस सर अभी जो गिवन क्वेश्चन है उसको मत सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। तो मतलब मैंने मतलब क्या किया, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट निकाला और विदाउट रिप्लेसमेंट फिर मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट निकाला, और फिर तो मतलब ये सिनेरियो हो सकता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट निकाला, मैंने चेक भी किया वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो मुझे तो वो ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा था। अब बताओ कि दूसरा ऑब्जेक्ट रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी, ये पूछा है। क्वेश्चन क्लियर पूरा? यस सर ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये दो केसेस तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इसमें पहला ऑब्जेक्ट तो रेड है ही नहीं, हाँ सर तो सिर्फ ये दो केसेस की बात होगी। ठीक है, ओके तो ये हाँ ठीक है। तो और उसमें भी हमें कौन सा केस चाहिए, बेसिकली ये वाले केस की प्रायोरिटी पूछिए। तो हम क्या करेंगे, हाँ ये सर इसकी प्रायोरिटी फाइंड करेंगे, इसकी प्रायोरिटी फाइंड करेंगे, और आंसर क्या होगा, मतलब दिस प्रायोरिटी डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ दिस टू प्रायोरिटी। यस सर ये क्लियर? यस सर ठीक है ओके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो रेड निकल चुका है, वैसे नहीं कि आप चलो इसकी प्रायोरिटी फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेड आने की ओके प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 15/20। यस सर सेकंड रेड आने की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 14/19। 14/19 यस सर करेक्ट, ये न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, ये जो सिनेरियो हमें चाहिए, क्योंकि सेकंड भी हमें रेड ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। हाँ सर अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये दोनों केसेस का एडिशन आएगा। तो पहला केस तो आपको पता ही है 15/20, और यहाँ पे 14/19 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/20, और फिर व्हाइट आ रहा है तो इंटू 5/19। 4/19 4 नहीं, अब अरे व्हाइट तो अभी भी 5 अवेलेबल है ना। ओ यस सर हाँ रेड ऑब्जेक्ट आपने विड्रॉ किया तो रेड ऑब्जेक्ट 14 हो चुके हैं, व्हाइट यस तो अभी सर भी 5 है। ठीक है या ओके। ये क्लियर हुआ क्या पॉइंट आपको? यस सर ठीक है। अब देखो 15/20 तो कॉमन होके कट हो जाएगा, हाँ सर तो बचेगा क्या, 14/19 अपॉन 14/19 प्लस 5/19। उसमें भी डिनोमिनेटर का 19 आप हटा दो, तो क्या बचेगा, समझ में आया? ये ऐसा कुछ लिखा है देखो, 14/19 अपॉन 14/19 प्लस 5/19, ये लिखा हुआ है। ये ध्यान में आ रहा है ऋतुजा? ओ ओके यस सर अच्छा ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 15/20 कॉमन लेके कट कर दिया, ये तो क्लियर हुआ। हाँ सर वो कैंसिल हो गया अंडरस्टूड हाँ, अब क्या बचा, 14/19 अपॉन 14/19 प्लस 5/19। या अब वो 1/19 भी यस कॉमन सर लेके हटा दो, तो क्या बचा, 14 हाँ तो अपॉन 14 प्लस 5। 14/19 तो आंसर क्या आ गया आपका, 14/19 आंसर आ गया, 14 प्लस 5 वो 19 आ गया। ये क्लियर हुआ? यस सर एनी डाउट इन दिस सोल्यूशन नो सर गाइस? और किसी को डाउट है ये वाले सोल्यूशन में? सर हाँ बोलो। अच्छा नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको बताया कि ये लैंग्वेज ओके सर मतलब इंटरप्रेट शायद किया है, तो हाँ सर लैंग्वेज क्लियर ओके नहीं है इसलिए। अब एक और केस देख लेते हैं, बेसिकली क्या है अपनी, क्या वो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, और फिर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं माइट भी, कि डिफरेंस क्या हो रहा है वो ध्यान में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मान लो वही एक बास्केट है, जो भी ये बैग है, उसमें 15 रेड ऑब्जेक्ट्स, 5 व्हाइट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो अब मान लो, अच्छा एक मिनट, चैट में किसी ने
ओके ठीक है, ये आ गया सोहम, है ना। अब ध्यान देना गाइज यहाँ पे, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने नहीं किया, दो ऑब्जेक्ट इसमें से निकाल लिए हैं, तो दो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों रेड हो जाएंगे, या तो एक रेड एक व्हाइट होगा, या दोनों व्हाइट होंगे। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या ऋतुजा? नो सर। तो डिफरेंस ध्यान में है प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में? प्रीवियस यस क्वेश्चन सर। में क्या था कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है वो मैटर करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है वो मैटर करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है, आप सीधा दो ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो। तो कौन सा पहले, मतलब रेड व्हाइट और व्हाइट रेड ये अलग केस नहीं हो जाएंगे। बेसिकली केस क्या रहेगा, दो ऑब्जेक्ट आप सीधा निकाल रहे हो, तो या तो दोनों रेड होंगे, या तो एक रेड एक व्हाइट होगा, या तो दोनों व्हाइट होने वाले हैं। ये ऑर्डर मत समझ लेना, ये ऑर्डर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके हाँ सर, साइमल्टेनियसली निकाला। हाँ साइमल्टेनियस निकाल, तो ये तीन केसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जब आपने दो ऑब्जेक्ट निकाल लिए, तो फिर मैंने ऐसे ही कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट देखा, वो मुझे रेड दिखा, तो मुझे ये बताओ दूसरा यस भी सर। ऑब्जेक्ट रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब सर दो या हाँ, जब दो ऑब्जेक्ट आपने हाँ, द मतलब मान फर्स्ट लो बैग केस। से, सुन लो, जब दो ऑब्जेक्ट आपने बैग से निकाले हैं, तो उसमें से बाद में आपने रैंडमली कोई एक ऑब्जेक्ट देख लिया, तो वो ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखा। अब बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, तो जो बचे हुआ ऑब्जेक्ट है वो भी रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी, क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है। सोहम, बाकी लोग ये, अब डिफरेंस ध्यान में आ रहा है क्वेश्चन में आपको? ओके ठीक है। अब देखो मुझे ये बताना ऋतुजा कि यहाँ पे तो फिर सिर्फ ये दो केस पॉसिबल होंगे ना, क्योंकि तीसरे केस में तो रेड ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप चेक करोगे वो रेड थोड़ी ना रहेगा। हाँ यस सर। तो इस केस में बेसिकली यही पॉसिबिलिटी है जिसमें से एक रेड आपको दिख सकता है, उसमें से जो हमें फाइंड करना है, मतलब वो ये वाली पॉसिबिलिटी। ओके। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ 15 ऑब्जेक्ट्स, मतलब 20 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से दो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो और दोनों रेड निकलने चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी 15C2/20C2 आ जाएगा? यस सर। ठीक है, ये तो फिर न्यूमेटर आ गया, क्योंकि सेकंड भी रेड चाहिए, तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी न्यूमेटर में आ गई। हाँ, ओवरऑल पॉसिबिलिटी डिनोमिनेटर में ही आ जाएगी। तो दोनों रेड, तो 15C2/20C2 प्लस एक रेड एक व्हाइट, तो बेसिकली तो 15C1 इंटू 15C1। 5C1/20C2। यस सर। ये क्लियर? हाँ सर। ओके, अब देखो जो 1/20C2 वो कॉमन लेके कट कर देंगे, तो क्या बचेगा, 15C2/15C2 प्लस 15C1, मतलब 15 इंटू 5 लिख रहा हूँ और कुछ, यस ठीक है। सर। अच्छा 15C2 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, वो 15 इंटू 14/2 इंटू 1 हो जाएगा, तो बताओ कितना आ रहा है? हाँ सर, तो 15 into 7 हो जाएगा। तो 105। सर 105। हाँ सर। करेक्ट। सो 105/105 प्लस 75, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 105 बाय कितना आ जाएगा, 180। 180। हाँ यस सर। हाँ, तो 180 आ गया। अब इसको 5 से तो ऑब्वियसली हम डिवाइड कर ही सकते हैं, या 5 से क्या 20, नहीं एक मिनट, हाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। तो 5 कितने था, 5 21 था, 15 से। वैसे तो 15 से ही हो जाएगा, हाँ हाँ सर। करेक्ट करेक्ट 15 से ही हो जाएगा। चलो ठीक है, 15 से डिवाइड करो, तो 15 7 था, ओके। और एंड 15 कितने था, 15 12 12 था। सर। 7/12 आपका आंसर। यस सर। ठीक है, तो गाइस क्लियर हुआ सभी को? ये चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सर लैंग्वेज माइट भी अभी भले ही आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लैंग्वेज एग्जाम में वो प्रॉपर लिखा जाएगा, लेकिन सिनेरियो, आई होप सो दोनों सिनेरियोस का डिफरेंस क्या है वो क्लियर हो रहा है सभी को। हाँ बोलो ऋतुजा, और किसी को डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर डाउट। बोलो ऋतुजा, क्या बोल रहे हो? नो सर, क्लियर। आई जस्ट वांटेड टू आस्क सर, एग्जाम में वो इलेबोरेट करके आएगा ना? नहीं मतलब इतना भी इलेबोरेट करके नहीं आता है, बट नहीं क्या, वो आपको लैंग्वेज ऐसी रहेगी कि आपको मतलब क्लियर हो, अगर आप प्रॉपरली रीड करोगे वो क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके यस सर, क्लियर। हाँ ठीक है। थैंक यू आपने क्या सर। मतलब कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस चेक कर सकते हो, तो आपको ध्यान में आएगा लैंग्वेज कैसा वो यूज करते हैं, कि क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं, है ना। हाँ सर। ओके। प्रोबेबिलिटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करो, देखो ध्यान में आ रहा है कि नहीं। ओके कूल। यस सर। ओके ठीक है ऋतु, आपका वो जो 19 वो जो दूसरा सोल्यूशन है वो क्वेश्चन का, वो हम देखेंगे पहले। और किसी का कुछ क्वेश्चन का डाउट है क्या, वो देखते हैं, नहीं तो फिर एंड कर देंगे सेशन, और क्लास के बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा वे में अगर आपने सॉल्व किया तो वो देख लेते हैं। ओके गाइज, अप टू क्वेश्चन नंबर 50 कुछ डाउट आपको? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड। चलो ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि सर सभी क्लियर हो चुका है, सो दैट्स वेल एंड गुड।
गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? हाँ यशस्वी, अभी डिस्कस करेंगे, हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप सो जेई मेंस में पीएनसी और जो ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे वो आपको क्लियर हो चुके हैं। ओके, आयुष को कुछ डाउट आ रहा है। अच्छा, श्रिया को डाउट है। ओके, आयुष अनम्यूट कर लो। सर डाउट एक्चुअली एक इमेज में है, मैंने वो इमेज आपको सेंड करने की कोशिश की बट आपके नंबर पे व्हाट्सएप नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, वो हम ठीक है, हम क्लास के बाद देखते हैं। कुछ और कोई दूसरा क्वेश्चन है तो क्लास के बाद चेक करते हैं यस वो। सर। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल श्रिया को एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। श्रिया चैट में लिख दो इफ यू आर हियर, मतलब वो आई थिंक आपका मैसेज 5 मिनट्स बिफोर था तो। श्रेया, ओके ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 में द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 3 विल बी रिटन, ओके, फ्रॉम 1 to 1000। ओके ठीक है, तो श्रेया सोल्यूशन चेक किया आपने? ओके ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत। तो सोल्यूशन ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। देखो बेसिकली क्या बोला है, जब आप 1 से 1000 लिख रहे हो तो 3 कितने बार लिखा जाएगा ये पूछ रहे हैं वो डिजिट 3 कितने बार लिखा जाएगा। तो जैसे कि अगर आपने लिखा मान लो 351, तो इसमें डिजिट 3 एक बार लिखा जाएगा। मान लो आपने लिख दिया नंबर 1 लिखा आपने, मान लो 35, इसमें 3 एक बार लिखा जाएगा। मान लो आपने नंबर लिखा 33, इसमें 3 दो बार लिखा जाएगा। मान लो आपने लिखा नंबर 733, इसमें 3 इसमें भी 3 दो बार लिखा जाएगा। ये ध्यान में आ रहा है? ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो अच्छा 1000 में तो 3 नहीं आएगा, ये श्योर है। तो हमारे पास जो हम 1 से 1000 नंबर्स लिस्ट कर रहे हैं सबसे पहले, उसमें नंबर्स किस टाइप के हैं? एक तो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है और 4 डिजिट नंबर एक 1000 है। 1000 को हटा दो क्योंकि 1000 में 3 नहीं आता है। तो बेसिकली 1 डिजिट है आपके पास नंबर, 2 डिजिट नंबर है आपके पास, 3 डिजिट नंबर है। ओके, ये क्लियर हुआ श्रेया? ओके, अब देखो क्या है, मान लो अभी निका ये 3 प्लेसेस में लिख रहा हूँ मैं, 3 डिजिट नंबर ही सबको एज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए, ऐसा सोचो। मतलब 1 को मैं क्या सोचूंगा, 001 सोच लूंगा ऐसे। 33 को क्या सोच सकता हूँ मैं, 033। 35 को क्या सोच सकता हूँ, 035, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। अब मैं क्या देखने वाला हूँ इसके बाद कि यूनिट प्लेस पे 3 कितने बार आता है, कितने नंबर में यूनिट प्लेस पे 3 आता है, वो मैं देखूंगा। जैसे कि मान लो यूनिट प्लेस पे 3 50 बार आया, मतलब 50 नंबर में आया, तो यूनिट प्लेस पे 3 50 बार लिखा जाएगा। वैसे टेंस प्लेस पे मान लो 3 100 बार लिखा गया, और थाउजेंड्स प्लेस पे 3 150 बार लिखा गया। तो टोटल 3 कितने बार लिखा जाएगा, 50 प्लस 100 प्लस 150, उस टाइप में आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिक किस वे में प्रोसीड कर रहे हैं, क्लियर हुआ श्रेया? ओके, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं यूनिट प्लेस पे 3 कितने बार लिखा जा रहा है, या सबसे पहले नहीं कि थाउजेंड्स प्लेस पे देख लेते हैं, माइट भी वो आसान हो जाएगा। तो थाउजेंड्स प्लेस पे 3 कितने बार लिखा जा रहा है वो हम देख लें। ओके, सॉरी वो ये हो गया। तो थाउजेंड्स प्लेस पे तो मैं 3 फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे तो एक ही चॉइस है आपका कि 3 फिक्स कर दिया आपने, एक ही चॉइस है। अब ये प्लेस पे श्रेया 10 चॉइसेस, 0 से 9 कुछ भी आ सकता है, ये प्लेस पे भी 10 चॉइसेस, 0 से 9 कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली ये प्लेस पे 3 कितने बार लिखा गया, मतलब इधर 3 आने वाले ऐसे कितने नंबर हो गए, 100 नंबर्स हो गए जिसके थाउजेंड्स प्लेस पे 3 आ रहा है श्रेया। ठीक है, तो थाउजेंड्स प्लेस पे 3 100 बार आया, मतलब सॉरी, मतलब ठीक है, ऐसा बोलता हूँ, देखो सुनो, 3 यहाँ पे मतलब थाउजेंड्स प्लेस पे रहने वाले 100 नंबर है। तो जब वो 100 नंबर आप एनलिस्ट करोगे, जैसे 301 302, तो थाउजेंड्स प्लेस पे 3 आपको 100 बार लिखना पड़ेगा। तो थाउजेंड्स प्लेस पे 3 आपको 100 बार लिखना पड़ रहा है, ये ध्यान में आ गया। हम सिर्फ थाउजेंड्स प्लेस पे फोकस कर रहे थे। अब हम नहीं क्या, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अरे ठीक है लिखने में गलती हो गई और आप कोई बोल भी नहीं रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस, अभी मुझे क्लिक किया, और कोई ये भी नहीं बोल रहा है चैट में, सब लोग हाँ बोल रहे हैं। ओके ठीक है, सॉरी, हंड्रेड्स प्लेस की बात कर रहे हैं, नॉट थाउजेंड्स। वो 4 डिजिट नंबर
वो नहीं है, ठीक है। 100 प्लेस की बात हो रही है श्रिया। ठीक है, ओके। अच्छा, सिमिलरली अब हम ये देखते हैं कि 10th प्लेस पे अगर मैं 3 रखूं, ऐसे कितने नंबर आते हैं जिसके 10th प्लेस पे 3 होता है। तो 3 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे तो एक ही चॉइस है। अब यहाँ पे 10 चॉइस 0 से 9, यहाँ पे 10 चॉइस 0 से 9, तो 10 इंटू 1 इंटू 10 100 आ गए। अब आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे 10 चॉइस कैसे हो गए, यहाँ पे तो 9 चॉइस हुए, यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आप ले रहे हो तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, मुझे 2 डिजिट नंबर भी तो काउंट करना है ना। सिर्फ 3 डिजिट नंबर काउंट नहीं करना है, 2 डिजिट नंबर भी काउंट करना है, राइट। हाँ, अच्छा ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका है पूरा सोल्यूशन श्रिया? ओके कोई, ओके ठीक है, कूल, नो प्रॉब्लम। ओके सो गाइज, एक बार क्विकली बता दो, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। डू यू हैव एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 50? Okay, doubts are cleared. Okay. Okay, thank you guys. I hope so this session has helped you a little bit. है ना, आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।